Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Sham Ramzan. And you guys are watching Meaningful. जी हम आ गए एक न्यू और ताज़ा फ्रेश एपिसोड ऑफ मीनिंगफुल जो कि जब रिलीज होती है तब तक बासी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ऐसे खबरें पुरानी हो जाती हैं, है ना? लेकिन हमें 2 दिन लेकिन हमें क्या है, आपको तो हमारा टेक चाहिए ना खबरों पे। तो वो आता है, ये है वो मैटर करता है। हाँ। कैसे हैं अमून? आपको आज हमारे कपड़े लगते हैं एक ही ब्रांड से स्पॉन्सर हुए। हाँ बिल्कुल ऐसे ये इस पे बिल्लियां बनी हुई हैं अरसलान और आई एम नॉट वेयरिंग माय स्टफ। हाँ एंड आई एम आल्सो नॉट लेट मी क्लैरिफाई। ये हमारे एक दोस्त के हैं, दोनों हम दोनों नहीं पहने हैं, हमारे एक दोस्त के हैं, ठीक है। तो ये जब आया था तभी मैंने कह दिया था कि मैंने शो में पहना है, तो इसको उतार देना, और उसने आज आते ही उतार दिया। आज हमारी जो कैटेगरी है वो है जानवर। यस, आई एम रिप्रेजेंटिंग डल्मेशियन डॉग्स। हैव यू सीन दैट? देखे हैं वो जो वाइट से होते हैं उन पे ऐसे से। वैसे ये है, ये मुझे वैसे ज्यादा इसकी मुशाबत ऑस्ट्रेलियन काउ से है ना, जो पड़ी रहती है। हाँ। और आप जो है मैं तो बिल्लियां ये देखे ना, बिल्लियों के पंजे बने हुए हैं। कैट एंड डॉग Yes. एक कार्टून होते थे निकलोडियन पे, पता नहीं आपको याद है कि नहीं? मैं कार्टून नहीं देखता था, अच्छा, आप कितनी बार एनिमेटेड नहीं बताऊं। कार्टून कैट एंड डॉग जो थे ना, उसमें एक ही ऐसे होता है जानवर, उसके एक साइड से बिल्ली का मुंह होता है, एक साइड से कुत्ते का मुंह होता है। तो पिछवाड़ा वो नहीं होता। अच्छा, मतलब ये भी एक बहुत बड़ी एक उसकी एक वो होती थी कि ये वॉशरूम कब जाते हैं। ये एक बड़ी मशहूर कार्टून से, प्लीज अगर स्वेप कैट एंड डॉग सर्च करके लगा देना। हाँ अच्छा, ओके। हाँ, एक तरफ बिल्ली, एक तरफ एक तरफ बिल्ली एक तरफ कुत्ता। तो वो बिल्ली बिल्लियों वाले मूड की होती है, कुत्ता कुत्ते वाले मूड का होता है, तो उन दोनों के आपस में वो दिखाते हैं ओके। दोस्ती तो टाइप। अंग कहाँ पे होते हैं? अंग बीच। तुम अब किसी और जगह जा रहे हो, ये गलत बात एक है। क्यूरियोसिटी होती है नहीं, ये ना। आप बच्चों के कार्टून अच्छा, में इस तरह की अच्छा बदतमीजी बच्चों के नहीं। कार्टून थे? क्या कह रहा था मैं, पता मुझे नहीं पता, मैं तो जो यूजुअली हम नई के लिए यूज करते हैं। अच्छा सॉरी। अच्छा हाँ, चले उसके अलावा अरसलान, हाँ। उसके अलावा मैंने ये सोचा कि सर्दियां चुके जावत है, तो सर्दियां जाने से पहले ये सर्दियों कपड़े पहन ले। so sad। जब हमारे मीनिंगफुल के एपिसोड तब तक शायद गर्मी आ चुकी हो। हाँ, ये बहुत लग रहा गर्मी है लगती है रात को। मुझे तो नींद में इतने पसीने आते हैं, यस, या तो मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब है। नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही मुझे हैं। बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है। नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे भी आते हैं। और ऊपर से टी शर्ट पहन के घर में घूम रहा हूँ, तो शॉर्ट्स और टी शर्ट। मेरे दोस्त आए, इतना मैंने अभी नहीं किया। अभी हम ये जो आपका कंबल है ना, ये हमारा, ये जिधर आप बैठे हैं, ये मेरा रात को बन जाता है काउच। ओके, काउच ही कहूंगा ना? नहीं, काउच काउच तो ऑलरेडी है। कास्टिंग काउच नहीं मैं बात कर रहा। या वैसे भी मतलब ये एक बेड बन जाता है, मिनी बेड। ओके, हाँ, सोफा कम बेड। हाँ, तो इधर कंबल डाल के तो आई लंबी तान के सो स्लीप जाते हैं। एंड लाइक ड्रामास एंड सीरीज एंड एवरीथिंग। यस, आई लाइक दिस, मजा आता है ऐसे करने में भी कभी। आज मेरा शो बहुत लंबा है। हाँ, मैं पहले बता दूं। हाँ, बहुत लंबा। हाँ, क्योंकि आज एक टॉपिक है जिस पे शायद हमें 20-25 मिनट लग जाए। हाँ, आई होप सो। हाँ। उसके अलावा अरसलान, में कुछ सोच रहा था, हमने बात करनी है शो में। जी अब बताएं। मेरे से मैं वो हो गई। हाँ, हमने बात भी की थी शुरू में कि ये हम शो में डिस्कस करेंगे, है मैं ना? हो गई है। ये बड़ा बेकिंग मसला की होता थी है। कोई बात? नहीं, बेकिंग का तो अरसलान आपको पता है, क्या बताऊं। हाय, वो मुझे याद आ गई, हमने क्या बात डिस्कस करनी थी बेकिंग की, बताऊं? हाँ। वो ना, मून आ जाए ना, तो मून कहा कि मैं आपके लिए कल लेके आऊंगा नान खताई, अगर आपने कुछ और बनाना है तो बता दें। मैंने कहा मून, बेकिंग जो है ना, ये नजर आती है कि घर में सामान पड़ा है, सब बहुत इजी है, लेकिन ये ऐसे होता नहीं है। बिल्कुल ऐसे। ये नजर आता है एक कप चीनी, ठीक है, और जब आप 2 डिशें बना दे तो किलो चीनी कहाँ गायब हो जाती है पता भी नहीं लगता। हाँ, सेम गोस। ये घर में अंडे पड़े हुए थे, अंडे भी घर में, मैदा भी घर में, चीनी भी घर में, ऑयल का पैकेट ऐसे खत्म होता है जी, अंडे ऐसे खत्म होते हैं दर्जन के दर्जन। तो ये बात सच है, पता नहीं क्यों ऐसे हम कहते हैं कि घर में पड़ा हुआ था, बना दिया। घर में पड़ी हुई चीज भी खत्म हो जाती है गाइस। बट अकॉर्डिंग टू मी बेकिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। एक एक्सपेंसिव शौक है। इट इज एक्सपेंसिव शौक से आपको बता रहा था कि मेरा एक पार्सल आना था अरसलान, जिसमें सारे मेरे एसेंशियल्स थे बेकिंग के, ठीक है। वो उसमें इतना बड़ा तो कार्टन जरूर होगा इंशाल्लाह, उसमें मेरी काफी सारी चीजें हैं, वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। मून इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने ऑफिस से आधी छुट्टी ही ले ली। आधी छुट्टी लेके मैंने कहा मेरा आज पार्सल आना। उसके साथ ट्रेजेडी हुई, इतनी बुरी ट्रेजेडी हुई। मैं ना, मोबाइल मेरा थोड़ा सा ख़राब था, बैटरी उसकी ख़राब थी, मैं ठीक करवाने गया, तो उस बंदे ने ना कहा कि मैं खोलना पड़ेगा। मैंने कहा खोल लो। उसने खोला तो उसका ना सेंसर ख़राब हो गया, माइक ख़राब था। अच्छा। अब मुझे राइडर कॉल कर रहा है, हेलो सर कहाँ हैं, सर कहाँ पे आना है, ये कहाँ वहाँ, क्योंकि मेरा एड्रेस, मेरा होम नंबर नहीं है, हाउस नंबर नहीं है जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो वो बेचारा कॉल नहीं करता रहा है, मैं कॉल नहीं उठाई, उसने उसको उसमें डाल दिया कि कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा। आप उसको दोबारा फ़ोन कर लेना। किया। अच्छा। अब वो कह रहा है 2-4 दिन और लगेंगे। तो मैं तो इतना चिंतित हूँ,
नहीं तो नान खताई के साथ आलमंड केक तो जरूर आना था कल ओए आपकी होए, तरफ। एक आलमंड केक आप मेरे लिए ऑफिस में लाए हाँ। थे, इट वाज वेरी बैड। शर्म करो, वो लोगों को इतना नहीं पसंद आया। पता नहीं वो कौन से लोग, मुझे तो वो कड़वा लग रहा था क्यों मून, कड़वा था? उसमें बहुत ज्यादा वनीला एसेंस। क्या करूं फिर पिछले 4000 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं कि वनीला एसेंस मैं तुम्हारे मुंह पे चपेट मारूंगा। नहीं गाइस, ये झूठ बोलता है, ये पता है क्या है, ये मयर करके वनीला एसेंस नहीं डालता। हाँ तो नहीं बताओ लोगों को। मैं ढक्कन से डालता हूँ। देखें मैं क्यों मैयर करके डालूं इसमें? चंद कतरे डाला कर। A few drops of vanilla and a few drops of lemon थोड़ी देर essence। पहले कोई चंद कतरे की और भी बात कर रहे थे, वो क्या फनी था? नहीं, कुछ भी funny अच्छा नहीं था सॉरी, ऐसा बहुत कुछ भी बुरा नहीं था वो। ठीक है, तो मैं आई एम वेटिंग फॉर माई, जैसे आप अपने जो है वो शीन के ऑर्डर का वेट कर रहे थे ना, वैसे मैं अपनी इस ऑर्डर चले का हम वेट कर रहा हूँ। आवाम से आज हम हाँ, एक हाँ, इज्तिमाई हाँ, दुआ हाँ, कराते हैं कि please। आपका ऑर्डर आ जाए। हाँ, उसमें जब था तक क्या क्या वैसे? अरसलान उसमें मेरे मयरिंग Molds? कप्स एंड स्पून्स हैं, मेरे मोल्ड्स हैं, जिंदगी में इतना बड़ा मेरा कदम उठा रहे हो मेरा आप। वेइंग स्केल है अच्छा अरसलान। एक मिनट, हाँ टेल मी वन थिंग, हाँ अभी तक बेकिंग विदाउट मेजरिंग कप्स हो रही है? यस, एक पड़ा हुआ है सिर्फ 1 कप वाला, उसी को मैं हाफ कर लेता हूँ, उसी को क्वार्टर कर लेता हूँ, 1 कप है बस पड़ा हुआ। और मेरे पास स्पून्स नहीं है, और उसके बगैर इतनी अच्छी बेकिंग होती है। उसके बगैर वाओ, नहीं नहीं मुन, वो आप करेंगे ना तो आपको बहुत ही और परफेक्शन आएगी इंशाल्लाह। और बेकिंग कप्स हैं, बेकिंग स्पून्स हैं, बेकिंग जग्स हैं, वो जो एमएल्स के लिए होते हैं वो हैं, वेइंग स्केल है अरसलान, और मोल्ड्स हैं काफी सारे। मेरे घर ये सारा सामान पड़ा है। मोल्ड्स 8-8 इंच के, 9-9 इंच के। अंडे दे रहा है। तेनू वज्जे गोली, तू मैंने पहले क्यों नहीं दस्या? कई कुछ दफा चीजें बताया तो मैं लेके जाऊंगा, ब्रश मैंने लेके जाना, ब्रश आपको में पता ऑर्डर है, करना मुझे भूल मेरे गया। किचन में वो ऊपर वाली एक शेल्फ है, उधर इतना बेकिंग का सामान पड़ा है, आप ऊपर जाएं देखें, मेरे पास तो टार्ट वाला वो भी पड़ा है, बल्कि आपको याद होगा मैंने उसमें चीज केक बनाया था एक दफा, चीज केक बनाया था, और हमने एक दो लेमन टार्ट भी बनाया था, टार्ट भी उसकी बनाया तस्वीर है? था। नहीं उसकी तस्वीर नहीं होगी, होगी, टार्ट की नहीं होगी, चीज केक चीज केक की शायद होगी, हाँ लेकिन हाँ मेरे पास है सामान। हाँ सामान आपके साथ है, आपके मैं ब्रश लेके जाऊंगा, एक स्पैचुला लेके जाऊंगा। नहीं ब्रश मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि ब्रश मेरा यूज होता है। आप क्या स्पैचुला इज माय मोस्ट फेवरेट cooking you can say Gadget। it's my most favorite। और तो ब्रश वो भी नहीं वो मिलेगा। आपने दांत करने होते हैं अंजुमन की नहीं तरह। मैंने वो बनाने होते हैं ना, मेरी बात सुन, क्या अंजुमन बदतमीजी। की हाँ वो भी गाना कौन सा था वैसे? गाना वो था आगे लगी नहीं, चुंडी केड़ी था ते हाँ चुंडी केड़ी था ते बढ़िया है जानिया। ये अब आपको स्वेप मुंह से कांटेक्ट करना पड़ेगा। हाँ। मैं जरूर दूंगा आपको। नहीं मैंने जो है ब्रशेस इसलिए, वो अक्सर वो जो चीजें आपने वो जो बेसन की रोटी और वो उस पे ऐसे करना वो होता है, जरा हाँ। अच्छा लगता है। अच्छा मुझे क्यों चाहिए, मुझे वो ब्रेड्स और नान खताई पे ब्रशिंग ऊपर, करनी होती है ना हाँ, अंडे की, हाँ, तो वो मैंने चम्मच से किया था, वो दब गए थे कुछ, तो मैंने कहा ये तो मैंने ना एक मेरे कोई जाहिल दोस्त थे, उन्होंने ना उन्होंने मेरे ब्रशेस यूज किए गरम तवे के ऊपर, वो पिघल गए। सही, क्या? वो मैं ही था। नहीं मैंने तो तुम्हारी बात ही नहीं की, मैंने अपने जाहिल दोस्त की बात की है, जिस मेरा प्लास्टिक का ब्रश तवे पे दगा दिया और वो उसमें सड़ गया। अच्छा वो ना मैंने छुपा दिया जी। मेरे क्या इसको पता चल गया, इसको तो मेरा जीना दोबर कर देना है, ठीक है मेरा जीना हराम कर देना है। कुछ दिन बाद वो मिला, कहता ये तुमने किया ना, मैंने कहा हाँ। मैं झूठ नहीं बोला, मैं झूठ इस मामले में नहीं बोलता, मेरे से नुकसान हो जाए तो मैं मान जाता हूँ कि मेरे से नुकसान कोविड की हुआ बात है ना, कोविड की बात है। ओ कोविड में आई वाज द मोस्ट इरिटेटिंग आंटी नहीं होती घरों में, एंड मून वाज द वो जो शरारती बच्चा टाइप होता है, वो वाला बड़ा scene मजा था। आता था, इट वाज अ वेरी गुड टाइम। अच्छा उसके अलावा अरसलान क्या कह, मैं सर्दी के बारे में कुछ कहना था, वो मेरे ज़हन से बात निकल गई है। हाँ सर्दी चली एक गई है। कपड़े मैंने कहना था, एक और बात थी वो मेरे ज़हन से निकल गई है, आई डोंट नो, पता नहीं मेरे सर्दी के इस वक्त पकवान भी नहीं इतने शौक से खाए गए। वो गर्मी लगने लग जाती है, सर्दी के मैंने वो पीछे तो बोला गाजर का हलवा खाओ तो पसीने आने लग हाँ जाते ना, मैंने इतने शौक से वो खाए हैं, टैंजरीन्स। हाँ किन्नू को कहते हैं अंग्रेजी में? नहीं मैंडरीन कहते हैं, टैंजरीन किसको कहते हैं? मुझे क्या पता किसको कहते हैं टैंजरीन, लेट मी सी। मैंडरीन कहते हैं किन्नू को, टैंजरीन किसे कहते हैं? मुझे क्या पता किसको कहते हैं। एक मिनट, मैंने बिजनेस किया हुआ है रोशन पैकेजेस में, मेरे से ज्यादा कोई नहीं किन्नू की अंग्रेजी जानता, तो कुछ और होता होगा। वो भी है कुछ अच्छा टैंजरीन, टैंजरीन भी कुछ होता होगा, ये देखो टैंजरीन एंड ऑरेंज। ओके। और मैंडरीन आप क्या कह रहे हैं? किन्नू, मैंडरीन, हाँ मैंडरीन करके कोई ऑरेंज नहीं है, अच्छा नहीं किन्नू ही है, सॉरी।
अरसलान मैंने बिजनेस किया तो मैंडरीन और टैंजरीन ये मैंने सुना है। तो वो डिफरेंट टाइप्स है ना, संतरा, ठीक है, माल्टा, माल्टा। अरसलान कितनी टाइप्स है, फ्लूटर, मुसम्मी। फ्रूटर जो है, आपको पता है फ्रूटर क्या होता है? क्या? आपको नहीं पता? नहीं। असल में पहले किन्नू और मुसम्मी होते थे। अच्छा। तो उनको एक किन्नू की खटास और मुसम्मी की मिठास, ओके, ये बेसिकली मिलके बनाया उनका गया क्रॉस है। कराया गया है। इसलिए कभी भी फ्रूटर मजेदार नहीं होता। ये खच्चर है, ये माल्टो का खच्चर है। माल्टो का खच्चर है। आई हेट फ्रूटर। फ्रूटर मुझे भी नहीं मुसम्मी खाएं या आप वो खाएं, टैंजरीन खाएं। रस नहीं होता इसमें, फ्रूटर में रस भी नहीं होता और अजीब गंदा गलीज बकबका होता है। फैक्ट्री वाला टेस्ट होता है। ऐसा लगता है कि 2 नंबर चीनी डाली हुई है फ्रूट में। हाँ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो आई तो डोंट लाइक, I तो लव hate किन्नू टू द कोर ऑफ माय हार्ट। सेम। किन्नू तो रस भरा, बस बदबू ना हो उसमें, कभी-कभी होती है अरसलान ना। सस्ते वाले भी वो अच्छे होते हैं, किन्नू ऐसे हैं। अच्छा, किन्नू की ना मेरी 100 रुपए दर्जन वाले भी अच्छे और 500 रुपए दर्जन वाले भी अच्छे। माय अल्टीमेट टिप किन्नू बाय करने की कोशिश किया करें, उसकी स्किन पतली हो। वो जितना पतला होगा ना, वो उतना अंदर से मीठा होगा। मेरी ये जाती ऑब्जर्वेशन है। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ऐसे, मैंने कभी नहीं नोट किया, लेकिन वो मोटी सारी तय चीज की जमी होती है, वो अंदर से फीका होता है थोड़ा सा। बकबका सा होता है, रसदार भी नहीं होता इतना। नहीं होता। तो और किन्नू जितने छोटे हों उतने अच्छे रहते हैं। मुझे तो छोटे ज्यादा पसंद है। बस स्किन उसकी देखा करेंगे थोड़ी सी ब्रीक हो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा कुछ? अच्छा, पकवान नहीं खाए जा रहे, फ्रूट नहीं खाए जा रहे, मजे मजे। मैं इस घर में पिछले 5 साल से हूँ। ये पहला साल आया जिसमें मैंने बाहर आग नहीं लगाई। हाँ, नहीं तो जरूर वो होता था एहतमाम। क्या कहते हैं उसको? मशरूम सूप, गार्लिक ब्रेड नहीं रुकनी चाहिए। गार्लिक ब्रेड नहीं रुकती। गार्लिक ब्रेड एंड वो जो एक फ्रूट केक होता है, वो फ्रूट केक की तो खत्म ही हो गई ना 2-3 साल से वो नहीं बन रहा। रवायत। हाँ, ठीक है, कोई वो नहीं हुआ। ये क्या कहते हैं उसको? बोनफायर। जब बोनफायर, तब से कह रहा हूँ फायर वर्क नहीं हो रहा। बोनफायर नहीं हो रहा। हाँ, तो क्योंकि सर्दी नहीं है। यस, ठीक है, तो कपड़े मैं अब सोच रहा हूँ कि टी शर्टें ऑर्डर करना शुरू कर दूँ, क्योंकि मैं आजकल जरा उसमें हूँ। आप तो हैं, आपको तो क्रिएटिव ब्लॉक लगा हुआ है। बहुत ज्यादा क्रिएटिव ब्लॉग नहीं, शॉपिंग ब्लॉक लगा हुआ है। हाँ। मैं फिलहाल नहीं लगा सकता ना। मैं तो आपको पता है। मैं उस दिन गया हूँ मैं गया हूँ लामा। अल्लाह आपका भला करे। एक अपर, एक ट्राउजर, मतलब वो पूरा कॉर्ड सेट था, और एक सेपरेट ट्राउजर, 2 जुराबों के सेट जो कि 450 की थी जुराबें। मेरा 22,000 का बिल बन गया। हाँ, लामा इज वेरी एक्सपेंसिव। लामा इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अब मैं उस 22,000 को देख रहा हूँ और बस देख के ये मैंने क्या घटिया क्यों किया। हाँ, ऐसे ही फजूल बिला वजह, कोई जरूरत नहीं है लामा जाने की भाई। इवन आउटफिटर 12,000 की जैकेट लगी हुई है। आउटफिटर की ना एक वो जो एक जैकेट है, वो जो जिप वाली है, पता नहीं वो कब बंद होगी। हाँ, वो 12,000 की है। वो जो वो 4,000 से शुरू हुई है मेरी जान। मैंने 4,000 की ली हुई है, मेरे पास है ब्राउन कलर की, मैंने देखी हुई है। आपके पास ब्राउन भी है, ब्लू भी है। अब उसमें हर कलर आ ही जा रहा है, बस वो चेंज नहीं कर रहे। नहीं, उसका फर भी नहीं चेंज हो रहा, उसका मटेरियल भी नहीं चेंज हो रहा, वो एक जैसा ही है जी। और उसकी नकल में अब बहुत कुछ आ गया है। ठीक है, तो मैं तो और आउटफिटर के कपड़े इतने जो है ना गंदा स्टैंडर्ड हो गया है। आपको एक बात पता है, आज तक आउटफिटर में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो फ्लीस का कोई चीज निकाले। हाँ, नहीं है। फ्लीस आउटफिटर कभी बनाता ही नहीं है। तो सर्दियों के कपड़ों में या तो आपको फ्लीस चाहिए होती है, मतलब कैजुअल वेयर में, स्ट्रीट वेयर में, इधर लाहौर के अंदर, या वो चाहिए होता है, या आपको वो थोड़े वूल वाली चीजें चाहिए होती हैं। वूल इनकी धागे वाली वूल है, इतनी गंदी वूल की भी इनकी कोई, वो जैकेटें आपको इवेंचुअली लेनी पड़ती हैं वो जो इनकी हैं, और उनके वो डिजाइन चेंज ही नहीं हो रहे पिछले 10-10, 20-20 सालों से। वही चल रहा है, सब हर जगह यही चल रहा है। ऑनलाइन ही अब अच्छा माल मिलता है, सीधी सी बात है। ऑनलाइन लंडे से मिलता है। मुझे तो लंडे ने बड़ा खुश किया हुआ है। मैं तो बहुत 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 खुश हूँ लंडे से। मतलब अभी जो आपने पहना हुआ है, इट इज थ्रिफ्टेड, बट ये थ्रिफ्टेड नहीं है। ये थ्रिफ्टेड है, ये कंबल थ्रिफ्टेड है। कंबल लिया गया था, कंबल का वो बनाया गया है, कंबल को सिलवाया गया है। माय फ्रेंड्स आर वेरी क्रिएटिव, वेरी वेरी वेरी। ठीक है, तो ये सारा कुछ चल रहा होता है। ठीक है, तो शो करें फिर शुरू फॉर्मली। आज बहुत कुछ है क्योंकि शो में, आज हमारा मोस्ट फेवरेट जुक बॉक्स है। आज प्रॉपर एके बज की आपको झलक नजर आएगी। आज एके बज जुक बॉक्स है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और थैंक यू सो मच, नबील ने मेरी बड़ी हेल्प की ये जुक बॉक्स बनाने में, क्योंकि मैं फिर इतना मुझे पता होता है चीजों का, लेकिन फिर उनको ढूंढना और उनको अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि अभी मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा था जब से कहा ना कि ये है। मैंने कहा वो जब निकल, मैंने कहा ये भी है, ये भी है, ये भी है। ओके, और कोई रह ना जाए, कोई रह ना जाए। कोशिश हमारी ये थी कोई रह ना जाए, क्योंकि अब जुक बॉक्स एक ही दफा करना होता है हमने। हाँ, हालांकि ऑल्दो कुछ ऐसे जो हम दोबारा करना चाह रहे हैं,
ठीक है, लेकिन वो फिर देखेंगे। यस यस यस। तो आज जुक बॉक्स है हमारे पास, आज हमारे पास न्यूज़ है। आज हमने हमारे शाहरुख खान के 2 किए थे, एक किया था? पास शाहरुख का 2 किए थे। 2 किए थे दो ना? किए थे, हाँ हाँ। ओके ओके ओके। ठीक है, हमारे पास है जुक बॉक्स, जी न्यूज़, जी। प्रोडक्ट नहीं है आज मेरे पास कोई। इंटरव्यू भी नहीं है, प्रोडक्ट आजकल मैं कुछ टेस्टिंग पे हूँ, कंटेंट भी बहुत कुछ है। हाँ। वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि मेरा अभी रिसेंटली परफ्यूम का ब्रांड चेंज हुआ है। हाँ, ठीक है। ब्रांड नहीं, प्रोडक्ट चेंज हुआ है। ब्रांड सेम है। आई लव जे डॉट। हाँ, जे डॉट इज माई उनकी अल्टीमेट लव। फ्रेग्रेंसेस अच्छी है। हाँ, फॉर फ्रेग्रेंसेस। हाँ। और उसकी रीजन एक और ये है कि जी अच्छा, इसकी रीजन एक और ये है कि महंगा परफ्यूम जो होता है ना, वो इधर से जहाँ से मिलते हैं ना जो महंगे परफ्यूम, मैं आप मुझे तत्ते तवे पे बिठा दें, मैं नहीं यकीन करूंगा कि ये ओरिजिनल है। हाँ। मेरी ये प्रॉब्लम है, हाँ, ठीक है, ठीक क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता कि ये है। ओरिजिनल हाँ, है उधर से कि जाके नहीं। बंदा ले तो ले। क्योंकि मून जब मैं गया था ना दुबई, तो उधर भी जाके मैंने रियलाइज किया था कि वहां पे भी बहुत ज्यादा फेक सामान मिलता है। जब मैं पहले दफा दुबई गया था तब मैंने रियलाइज किया था कि भाई मैं क्यों लूं इतना महंगा परफ्यूम, जबकि मुझे इस चीज की श्योरिटी ही नहीं है कि ओरिजिनल होगा। उस दिन मैंने बैठ के डिसाइड किया था कि मैं जब भी कोई परफ्यूम लूंगा ना, आई मेक श्योर कि वो ओरिजिनल ही हो, बिल्कुल किसी ऐसे। ओरिजिनल ब्रांड का होना चाहिए, कोई ओरिजिनल एक कंपनी हो जो इस चीज को ओन करे कि ये हम बना ये हमारी रहे हैं। चीज है। हाँ। ठीक है, तो मैंने तब एक्सपेरिमेंट्स किए, जे डॉट, बोनेंजा, सब। तो मैंने जे डॉट जो है सबसे ना अच्छा पाया। सबसे अच्छा पाया, और उसमें एक मेरा सबसे फेवरेट जो था ना, वो था जनरेशन। हमारा हम सबका फेवरेट है जनरेशन, एंड वो खत्म हो डिसकंटिन्यू हो गया। हाँ। और उसके बाद मैंने कुछ 3-4 परफ्यूम्स ट्राई करना शुरू किया, और कुछ दिनों के बाद आई अच्छा, उनका जानान बड़ा मशहूर है अरसलान, शेयर माय बहुत रिव्यू। मशहूर है। मुझे महंगा नहीं लगा, पसंद, मुझे भी नहीं, ओवररेटेड इतना लगा। पसंद भी नहीं है, Yes. इतना पसंद भी नहीं है। उसके अलावा एक है उनका एग्जीक्यूटिव, वो मैं यूज करता हूँ, मैंने कोई 1 साल यूज किया, वो भी अच्छा है। अच्छा, इनका ना एक लेडीज परफ्यूम है विच इज माय मोस्ट फेवरेट हाँ परफ्यूम, हाँ हाँ, वो बहुत तो अच्छा मैं लगा भी लेता हूँ है, वो कभी-कभी। बहुत अच्छा है। 502 हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा है, वो वसीम अकरम कलेक्शन का है शायद। आई थिंक। ठीक है, वो बहुत मजे का है। वसीम और अकरम मुझे इनका पसंद है वाइट मस्क, हाँ एज आजकल मैं नया यूज कर रहा हूँ, तो हाँ, तो मैं रिव्यू दे ही दिया है, अच्छे हैं ले। दिस इज प्रोडक्ट तो ऑफ द वीक। हाँ, चलें स्टार्ट जुक करते हैं। बॉक्स। जी मून। जो बुक्स है आज हमारी बड़ी बहुत 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 फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर अजरा जहां का। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हर। अरसलान एक्चुअली होता, मैं आपको वाकया बताता हूँ कि इसका मेरे ज़हन में क्यों आया कि हमें करना चाहिए। वेल तो हम करते। मैं ना नाई की दुकान पे गया कटिंग शटिंग करवाने के लिए, तो उसने ना एक गाना लगाया और मैं उस गाने के अंदर खो गया। फिर वो आज है आपकी लिस्ट में? बिल्कुल है, बिल्कुल है, जी जी जी। क्यों नहीं है। तो मैंने कहा ये व्हाई नॉट अजरा जहां। तो अजरा जहां तो लव है, बहुत मुझे पसंद है उनकी आवाज़। नूरजहां की भतीजी हैं, एंड इनकी जो बेटी है साइमा जहां, वो भी सिंगिंग करती हैं। वो टिकटॉक मैंने अक्सर देखता हूं। हाँ, उनका जो सबसे मुझे फेवरेट गाना है वो मुझे लगता है वो एक ही गाना उनकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा गाना है, एंड दैट सॉन्ग नेम इज जान भी दे दूं मैं। हाँ, बहुत इट्स माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम मूवी चांद चाहिए। जान भी दे दूं तू कहे। और आज भी वो गाना जो है ना आपको कहीं ले जाता है। बहुत कम ऐसा होता है किसी एक सिंगर का एक ही गाना बहुत फेमस हो। है कुछ इंडिया में भी हैं ऐसी, एक ही गाना, एक ही गाना उनका अच्छा। मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम की टाइप्स, बिब्बा शर्मा। हाँ, भी बस तो ये है, बस यही मेरी, बस यही है मेरी बड़ी फेवरेट है। अरसलान की आवाज़ बड़ी काटदार सी है, बड़ी है, और उसका मज़ा आता है मुझे। ठीक है, हाँ है। और अच्छा, इनका एक मसला था जो हम रिसर्च करते हुए सबसे ज़्यादा हमें महसूस हुआ कि इन्होंने एक ही फिल्म में मल्टीपल गाने गाए हुए हैं। और हमारी ज़्यादातर जुक बॉक्स में कोशिश होती है कि एक फिल्म का एक ही गाना यूज़ हो, लेकिन अगर यहाँ पे कोई रेपिटेशन हो जाए तो प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है, चलता है। अच्छे गाने अगर एक फिल्म में 2 भी है तो वाई नॉट 2 सॉन्ग्स। ठीक है, करें शुरू? आप करेंगे? आप करें ना, जो जिस गाने ने आपको मजबूर किया। नहीं, वो तो फिर आपने ले लिया ना। ओ माय गॉड, ये कब हुआ है? जी, वो आपने ले लिया है। मेहंदी वाले हाथ की बात। चलें आप ले लें, फिर आप करें ना, आप कर लें, फिर मैं दूसरा वाला ले लूंगा। चलें। अच्छा, वो गाना था अरसलान, आजा मैं तेनू प्यार करां, मैं जिंदड़ी निसार करां, सामने तू बैठा रवे, मैं तेरा दीदार करां, इना मैं तेनू प्यार, आजा मैं तेनू प्यार करां, मैं जिंदड़ी निसार। इतना प्यारा गाना है जितना प्यारा हो सकता है, इतना सूदिंग है, इतना मज़ेदार है। मैं इस गाने से अपनी मोहब्बत को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। जागदियां अखियां च ख्वाब तेरे रहिंदे ने, तकड़ियां चन्न वल्ले
भुलेखे तेरे पैंदे ने तारे सजना वे इको गल के। दूसरा अंतरा इससे भी मजे का, अल्लाह करे नी लंबी। आई लव दैट पार्ट ना मून, जिसमें ना ये इस पोर्शन में ना थोड़ा एक्सप्रेशन डाल दे, अल्लाह करे अल्लाह करे नीलमी हो जावे रात। मतलब मैं तो नहीं हूँ सिंगर, लेकिन बट वो जो उन्होंने एक डाला है अपना रिक्वेस्ट टाइप है ना, वो उनका बहुत ही लंघ जाने से दिया प्रोफेशनलिज्म नजर आता है। बात वे कदी टूटे ना ए तेरा मेरा साथ। अच्छा मेरे से ना अक्सर अगर कोई पूछे कि विच मूवी इज योर मोस्ट फेवरेट मूवी ऑफ सैयद नूर या साइमा, तो आई विल से मेहंदी वाले हाथ। हाँ, आप बहुत तारीफ करते हैं इसकी। मुझे इसलिए वो अच्छी लगती है क्योंकि शायद अब उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी मून, टू बी वेरी ऑनेस्ट, या हम इतने ज्यादा मेच्योर नहीं थे, ऊपर से हम वी बोथ आर फ्रॉम स्मॉल सिटीज, वहाँ पे इतना एक्सपोजर भी नहीं होता। ठीक है, और जब इधर आके जब रियलाइज हुआ कि किस तरह के कंटेंट पे बैन लग रहा है, किस तरह के कंटेंट को बोल्ड कहा जाता है, एंड देन आई रियलाइज मेहंदी वाले हाथ वाज लाइक बियॉन्ड, लाइक अपने वक्त से बहुत ही आगे की। अभी भी शायद अभी भी हम इसको करेंगे, अभी भी नहीं बना सकता, अभी भी हम इसके ऊपर ड्रामा भी बनाएंगे ना, तो पीपल विल से कि और ये कैसी चीज होती है, वो जो भी है फलाना ढिमका, ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ सीन जहाँ पे साइमा ने इतनी खूबसूरत एक्टिंग की हुई है। वो जो गाना है माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, उड़ गया बचपन आई जवानी, सारे नसीम का ना, वो मेरा उस फिल्म में गाना है। चूड़ी कच दी चूड़ी नचदी बेड़ी दे विच नचदी ते गुत्त चुमे दित्ती पलकांदा चिमटा, हाउ कैन यू फॉरगेट पलकांदा चिमटा। पलकां दा चिमटा वधा के तेरे नाल मोहब्बतां पा के मैं जुटी गई। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये ऐड करना पलकांदा चिमटा, क्योंकि ये अजरा जहां ने गाया है और निरमा पे है। तो बाकी इसका जो कॉन्सेप्ट है इट्स वेरी गुड। चूड़ियां वो तो तकदीर ने उसको हिट कर दिया, चूड़ियां एंड मजाजिन, बट मुझे लगता है कि टॉपिक वाइज ये मूवी आज भी जो है रेलेवेंट है। बिल्कुल, उसमें ये होता है ना कि जमीन का मसला चल रहा होता है और उसकी शादी कुरान मजीद से करवा देते हैं, बिल्कुल, सो दैट कि वो जमीन जो है वो खानदान में ही रह जाए, वो आगे ना जाए, किसी और के ना, कि वो ना जाए। और इट्स सो ब्यूटीफुल। और इसमें जो मवराना है, उनकी एक जर्नी है कैरेक्टर की। ही वाज लाइक भोला और फिर वो मैच्योर हो जाता है, लाइक यू गेटिंग माय पॉइंट। और साइमा की भी इसकी बड़ी मजेदार सी ट्रांजिशन है, एक हंसमुख सी खिलखिलाती हुई लड़की, और फिर वो उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद उसके पाँव में जंजीर डाल देते हैं। कि वो नहीं निकल सकेगी, हाँ। फिर इसमें एक कबूतरों का एक सीन है इस फिल्म में ना, कि एक कबूतर होता है जो कि ना इनको मिलता है, बीमार होता है बेसिकली। तो ये और ममराना साइमा और ये उसको ठीक करते हैं, और इवेंचुअली उनको पता लगता है ये वो कबूतर है जो मैसेजेस ट्रांसफर करता है। तो जब उसको वो डलती हैं, बेड़ियां डलती हैं, तब वो गाना भी गाती है, चरखा चुट्टी मेरे डोले दी, नहीं वे कबूतर आई थिंक ये है, या चरखा करे कू कू, दिल चरखा करे कू कू, आई थिंक वो है। ये भी अजरा जहां का, ये भी अजरा जहां का है। तो ये जो है ना, ये भी उसी का ही है, चिट्टी ढोले दी वे कबूतरा। दिल चरखा करे कू कू, आई डोंट नो, मुझे कबूतर वाले का नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि कबूतर वाली सिचुएशन इस गाने में है, इस फिल्म में है। तो आई लव दिस मूवी। ये भी रुखसाना नूर ने लिखी होगी, बड़ी प्यारी। आई लव दिस मूवी। मैं और कुछ नहीं कह सकता, इसलिए मैंने तुमसे लेने की कोशिश की थी, तो फिर मैंने कहा मिलके कर लेते हैं। चले मैं फिर करूँ पहला गाना। तो चूंकि अब हम उसकी बात कर रहे हैं, मेहंदी वाले हाथ की, तो चूड़ियाँ की कर लेते हैं। सो चूड़ियाँ इज माई अल्टीमेट लव। चूड़ियाँ इज अ कल्ट। चूड़ियाँ इज एके बस इज चूड़ियाँ। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंडिया इज इंदिरा, एंड इंदिरा इज इंडिया। सो चूड़ियाँ इज एके बस एंड एके बस इज चूड़ियाँ। आई थिंक चूड़ियाँ से स्टार्ट होता है ये लॉलीवुड से मोहब्बत। एंड बिल्कुल मतलब मेरी पहली वीडियो जो एके बस पे शूट हुई थी, इट वाज चूड़ियाँ का रिव्यू, थ्रोबैक थर्सडे। बहुत दफा हम बातें कर चुके हैं, हर दफा नई बातें होती हैं, हर दफा एक नया एंगल होता है।
तो आज जो मैं गाना ले रहा हूँ वो है लाइयां लाइयां। लाइयां लाइयां मैं तेरे नाल ढोलना, इको दिल सीरिया मेरे कोल ना वे मैं लुटी गई। और बट लाइक कोइंसिडेंस कह लो या जो भी है, जो इनके म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनके भी रिसेंटली डेथ हुई है। अभी हमने उनका ही जुक बॉक्स करना था, नेक्स्ट टाइम करेंगे। जुल्फकार अत्रे का इंशाल्लाह इस दो हमारा ये थोड़ा प्री प्लान हो गया हुआ था। तो लाइयां लाइयां इज आल्सो वेरी गुड, बट मुझे दोनों ही एक लेवल पे पसंद है। ढोला वे गर्ल सुन ढोला, हाँ ढोला टन 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 कमली दे ढोला ढोला जिगरे दोपहर का ना तू बैठ पिपली दे थल्ले दुख बोल ना। दोनों ही हजरात जहाँ के हैं कितने मैं गल सुन ढोला ढोला मैं कमली दे ढोला। अच्छा वो जो आप कह रहे थे ना अखा विच कजला, वो मेहंदी वाले आता है। हाँ मेरे ज़हन से निकल जाता है ना हमेशा। हाँ अच्छा, जूनियर का एल्बम इज वेरी डाइवर्सिफाइड। सायरा नसीम का एक गाना है, आपको वज़रा जहाँ के गाने नजर आएंगे। और किसका है? आई थिंक सायरा नसीम और वज़रा ही है। नसीम और वज़रा ही हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ज़्यादातर उच्ची थाते यारी लाई इज सायरा नसीम। हाँ हाँ ओके 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 ओके। उच्ची थाते यारी लाई प्यार दा टोला पाके, डर लगदा है टुट ना जावे पींग तेरे प्यारे दखीना तोड़ नुसरत फतेह अली खान है, नुसरत फतेह अली, ठीक है, बड़ा डाइवर्स है। हाँ उफ करा मैंने क्या याद करा दिया मून। हाँ, क्या खूबसूरत गाने हैं इस फिल्म के बीच। वो जो चूड़ियाँ भी है एक, चले नहीं आप नुसरत फतेह अली गाना क्यों भूल रहे हैं हम? आने धके के मैंने सोचा दिया दे गया, मैंने सोचा नहीं देगा ब्यूटीफुल उफ सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। दे गया सुगाता सुख माझी नाद दे। जुल्फकार अत्रे ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है। खैर जी थोड़ा मूड और ये जो है लाइयां लाइयां आपने जैक्सन हाइट्स में भी सुना, फिर वो किसी इनको बहुत जगह रिमिक्स हुआ है उसके बाद, बहुत जगह। इवन वो जो गाना एक इंडिया का भी था वो भी इसी तर्ज पे था ना, वो जो कपूर एंड सन्स में था। मेरा कोई बोलना बोलना माही बोलना सदरा दे बुवे वे मैं तेरे लिए खोले, यही है ना इसका अंतरा। हो मीना तू कदी हुण अखियां तोले प्यार तेरा मैं नहीं नहीं एक लाइन आप खा गए तो अच्छा हाँ हो सकता है। तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना तेरे नाल डुबना तेरे नाल तरना प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना एक दिल सी रहा मेरे कोल ना वे मैं लुटी गईया। प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे प्यार मेरा तू तकड़ी। कोई नहीं हुण आसे पासे करिए गल्लां बातां तेरे नामे जिंद मेरी ते मेरियां सारियां रातां। हाँ ठीक है, तेरे नामे दिन मेरे तेरे। पूरे गाने हो जाएंगे। अभी 2 गाने हुए और हमने 10 मिनट लगा दी जुक बॉक्स में। फिलहाल मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सॉन्ग। बस ज्यादा डिस्कशन इन्हीं गानों पे ही थी, यू नो दैट। हाँ चलो एक रह गई है अनदर सॉन्ग अरसलान व्हिच इज माय वेरी फेवरेट, वेरी 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 फेवरेट। जगमाही फिल्म का नाम है, इसमें मैं रिपीट करूंगा, इसके 2 गाने लिए हैं मैंने, ठीक है। सना और साउथ पे पिक्चराइज्ड है गाना, साल है ये 1998 का, और गाना है असी इंज ढोलना जीवे हंसा ये नरगिस बनने की जरूरत जीवे रात दे दिन क्योंकि नरगिस का ये स्टेप था ना, जीवे चन ते चकोरी आजा हुण बन जाइए ढोला बेटी च बैठना दी जोड़ी प्यार में करांगी तेनू इंज मेरे हानियां टन 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 भूल गए आप। नहीं नहीं ये गलती है, टाइम बचाया मैंने हैं टक पैण गया जगू ते सड़ियां कहानियां पलकां दे ओले तेनू कज कज रखांगी अखियां दे बूए बंद रखांगी हर वेले तेनू तकांगी ढोला वे सारी दुनिया तो चोरी ढोला वे टिच बैठना दी जोड़ी। आई लव दिस सॉन्ग। हसी इंज ढोलना जिवें हंसा दी जोड़ी। आई लव दिस सॉन्ग। और ये मुझे लगता है कि ये जो है ना अजरा जहान का स्टेपल गाना है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये सारी दुनिया के जब भी अजरा जहां का नाम लिखो ना, मुझे सबसे पहले ये आता है जब हमने शुरू भी करेंगे हंसा दी जोड़ी, फिर तुमने करना है या मैंने करना है। इस गाने को भी सना ने बर्बाद किया हुआ है। सना ने इतने गाने बर्बाद किए हैं अरसलान, इतने गाने, अगला जो गाना आएगा उस फिल्म में भी सना ने बहुत बर्बादियां की हैं।
तो लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, गाना है बड़ा अच्छा। आपको पता है मैंने ये गाना सबसे पहले किस स्टेज डांसर, हाँ मैंने नरगिस, नहीं मुझे याद नहीं है, मुझे याद है, मुझे एक और याद आ रही है, नादिया हुसैन, नादिया अली तो नहीं, नादिया अली नहीं थी। असल में उन्होंने जिंदगी में एक पहला और आखिरी मुजरा किया था अपनी जिंदगी का। सादिया शेख पता है? सादिया रोटी खा दिया कि नहीं खा दिया? नहीं मुझे नहीं पता। वो सादिया का नहीं पता आपको? मिस वर्ड याद है? हाँ मिस वर्ड में जो आती है, आपका नाम क्या है? सादिया, वो वाली। नहीं मुझे नहीं याद। उनका मुजरा था। मिस वर्ल्ड क्या बात कर रहे हो या मिस 2005 की बात? मिस 2005 जो ड्रामा था, वो जो हाल जिसमें है audition मेरे देने को आती है। लगी है। नहीं दूसरी मिस वर्ल्ड वाला यार, भाई वो मैंने देखा हुआ। जिसमें ऑडिशन देने आती हैं लड़कियां। नहीं Miss वो World मैंने की। देखा हुआ। नरगिस, नहीं मैंने नहीं देखा हुआ, आपने वो ड्रामा सीरियसली नहीं नहीं देखा? देखा हुआ। नसीम, विक्की, नरगिस। नहीं देखा हुआ। अच्छा, मैंने है। मिस 2005 या ये मिस Miss World है। 2006 देखा हुआ है। ये इट्स Miss माय World है। फेवरेट। ये वो Miss World ज़ारा अकबर ज़ारा एंड अकबर है। हाँ वो तो बहुत ही मजे का है। सादिया शेख है। ओके उनका मैं सबसे पहले रेड कपड़ा, वो मैंने बहुत ढूंढा इंटरनेट पे, मुझे नहीं मिला, तो तुम भी ना ढूंढना, ठीक है बेटा? मुझे नरगिस का याद है, रेड कपड़ों में भी है और एक ब्लैक कपड़ों में रेड भी है। कपड़ों में, रेड कपड़ों में। हसी अज ढोलना जिवें हंसा दे जो। बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। Okay. My next favorite song is from movie Majajan. Majajan भी again आपको pick and choose Yes. करना है कि कौन सा लेना है कौन सा ना लो, क्योंकि whole album is by अजरा। अजरा जहां। मेरे बहुत सारे इस गाने में ना जोन्स हैं, मैं किस जोन में जाऊं आप मुझे बताएं। दुख का अलग है, खुशी का अलग है, प्यार का अलग है, जुदाई का अलग है, बताओ कौन से जोन में जाऊं मैं? दुख में जाऊं। दुख में अगर जाना है तो फिर है सानू वेख मथे ते वट पावे गरूर चढ़दी चांदनी जदों जोबन जवानी ने कूच कीता ते किसी शक्ल न तेरी पहचान। ये लाइन आपने गलत गाई है। मिट्टी, मुझे पता है, मिट्टी दे खडोणे कड़ी पल दे परोणे जदों वजदा है ठेडा फिर नजर नहीं ओणे। मिट्टी दे खडोणे कड़ी पल दे परोणे। मुझे नहीं पता था ये कौन सी फिल्म का गाना है, मैंने नरगिस की परफॉर्मेंस देखी। अच्छा, बट आई लव अबाउट दिस सॉन्ग इज कि इसमें ना वो बड़े खूबसूरती से जब एक्चुअली अगर आपने मूवी देखी है तो उसमें वो मदिया शाह इसको बुलाती है और वो इसको कहती है कि भाई तुम जो है ना क्या कर रहे हो। ये बुले शाह की लाइफ टाइप पे, लाइफ टाइप बुले शाह की बायोग्राफी टाइप है, मतलब फिल्म अडेप्टेशन कह लो। तो उसमें वो कहती है उसे कि भाई मैं ऐसी निवासी तुसी तुसी पाक असी खाक, मतलब हमारा तो आप लोगों के साथ कोई मतलब है ही नहीं, तो आप इनसिक्योर ना होए, ठीक है। तो अब ना जब वो उसकी कोई 3-4 बेइज्जतियां करती है ना, तो फिर उस गाने के मिड में ना वो शान की एंट्री होती है। अब शान की जब एंट्री होती है ना इस गाने में, तो वो सायमा के पास जा रहा होता है, सायमा को वो उसको कहती है कि नहीं, वो उसको ना तालियां बजा जाके ना उसको कहती है साइड में जाओ जरा, मतलब लाइक ये मुझे सबसे ज्यादा वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड, वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड, वेरी वेल लाइक वो जो मीनिंगफुल हम अक्सर बात है ना गाने में भी स्टोरी चल रही हो। सो हाँ, अच्छा वैसे मुझे मजाजन का एल्बम बहुत मरासर ना, कंजरी नहीं, जब उसको पैसे फेंकती है तो उसको कहते नहीं वो तो सऊद करता है ना। अच्छा सऊद करता है, मैंने कहा शायद ये करती है। अच्छा मजाजन में मुझे बहुत सारे गाने पसंद है। शुरू में एक इनकी एक हमद आती है, मुझे ऊंचा तेरा नाम मौला सच्चा, ऊंचा तेरा नाम मौला सच्चा तेरा नाम। ये सारे लगने चाहिए, मैं अभी आंखें देख के कह रहा हूँ, ठीक है। ऊंचा तेरा नाम, हो गई ये सवेर इज माय फेवरेट, हो गई ये सवेर ढोला कल मिलांगी मैं फेर वे, जिंदड़ी इश्क दे धागे च सोच समझ के परोई, इश्क दे धागे चावे कच्चिया घड़िया वे तेरा कीवें करा, सारे गाने बड़े प्यारे हैं इस फिल्म के। आवे कच्चिया घड़िया तेरा किवें करां इतबार, दिल दियां लगियां नु कौन जानदा, मैं जानदी आ मेरा रब, दिल दियां लगियां नु कौन जानदा, मैं जानदी आ मेरा रब जानदा। छेती पानी में तबीबा, पानी में तबीबा नहीं तां मैं मर गईया, तेरे इश्क नचाया तेरे
उफ, बहुत वैरायटी मर गई है, हैं। बहुत वैरायटी है भाई, बहुत अभी 2 गाने और रह गए, मुझे वो याद नहीं आ रहे। बट ये सारे भी टू मच हो गया है, टू मच हो गया, ठीक है। अच्छा फिर थोड़े से मुजरा सॉन्ग्स पे भी आते हैं अरसलान, मजाजन पे ना मैं किसी दिन कंटेंट ऑफ द वीक करूंगा, जरूर करिएगा, मुझे बहुत बात करनी है उस पे। हाँ ठीक है। अच्छा अरसलान, एक अनदर सॉन्ग जी। व्हिच इज माय वेरी फेवरेट, यस ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂ ਵੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਪੀੜ ਉੱਠਦੀ ਓਏ ਟਾਊ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਠ ਪੀਵਾਂ ਪਾਣੀ ਕਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਏ ਤੰਗ ਜਾਨੀ ਕੱਲੀ ਤੜਫਾ ਬਦਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਫਿਰਦੀ ਬੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂ ਵੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਪੀੜ ਉੱਠਦੀ। अच्छा इस गाने में मुझे ना 2 बातें डिस्कस करनी है। हुण किथों मैं इलाज करावा आधी रात पीड़ उठती, एक इसका पुराना वर्जन था, उसमें पीछे चीख नहीं होती थी, हाँ ये जो आजकल डाला है जो ना, आजकल एक हाँ, आया वो ना बड़ा version, बुरा है। उसमें पीछे हाँ एक चीख भी चल रही होती है और आई हाँ, आ हाँ, ऊ वो हाँ। अलग चल रहा होता हाँ, है ये ना। नहीं पसंद मुझे, मुझे ओरिजिनल पसंद है, मुझे ये मुझे पसंद नहीं, है। मुझे ओरिजिनल पसंद है। मुझे ओरिजिनल पसंद है। फिल्म है इश्तिहारी गुज्जर, ठीक है, नरगिस और साउद के ऊपर ये फिल्म आया गया। इस फिल्म में भी सना ने बहुत बर्बादियां की हैं। लोग नकदा इसी फिल्म का गाना जी है, मुझे पता है। जो सना ने बर्बाद बर्बाद किया हुआ है। ਲੌਂਗ ਨਕਦਾ ਉਤੋਂ ਲੱਕ ਪਤਲਾ ਸਦਕੇ ਵੇ ਤੂਣ ਤੂੰ ਬਾਖੜ। ठीक है, बट दिस सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके जो मुझे नेक्स्ट गाना लेना है वो है फ्रॉम मूवी ज़िले शाह। ज़िले शाह के मैं 2 गाने लूंगा। पहला जो मैं गाने ले रहा हूँ वो भी अज़रा जहाँ का लाइक वेरी फेमस सॉन्ग, उसका नाम है 2 घड़ियां कोल बह जा कहंदी ए रात रह जा। फिर बीच में 2 लाइन आती मुझे वो नहीं आती, मर न जावा, यूं ही है ना, हाँ मर न आपने जावा। सुनाया था मुझे भी थोड़ी देर पहले, हाँ। नहीं ये बड़ा फेमस है। ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾ। ये मतलब उनको जब भी कोई कॉन्सर्ट वगैरह होता है तो उसमें भी ये होता है, तो ये आपको टिकटॉक पे भी बहुत सुनने को मिलता है। Yes, तो 2 घड़ियां गोल पे आ जाओ। लेकिन जो दूसरा गाना है वो ज्यादा बड़ा है, मैं बाद में आता हूँ उस पे। जरूर आइएगा। ये ज़िले शाह मूवी का है और ज़िले शाह वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ मजाजन somehow। यस यस यस, तो मतलब इट वाज नॉट एग्जैक्टली द सीक्वल बट somehow वही सारा था। हाँ उस सारे से वो मैंने नहीं देखी। 1-2 फिल्में हैं सैयद नूर की जो मैंने नहीं देखी, एक मेरे ख्याल में झूमर है और एक ये है वो अम्मी हमें ले ही नहीं गई। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी देखेंगे। ठीक है। अच्छा अनदर सॉन्ग अरसलान, अगेन जगमाही। जगमाही जो है वो चूंकि हीरोइन डिफरेंट है तो मैंने कहा व्हाई नॉट। इसमें हीरोइन अंजुमन एंड साथ गुलाम मोहिउद्दीन। गाने किकरा दी चावें जदों चांजड़ छिड़काई बागां विच बुलबुल बोली हो के शुदाई अखां दे नाल अज बोलीए आजा दिलां दे बूहे खोलिए टुड़क तारा बोले लक लक बोले तुड़ू तुड़ू। ਤੇਰਾ ਦੇਖਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਛਣਕਾਈ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੀ। अच्छा मुझे ये लॉलीवुड वाले बताएंगे, मैं आजकल लॉलीवुड न्यूज से जी, बहुत जी, दूर जी, हूँ। जी। आई थिंक इट वाज द कमबैक ऑफ अंजुमन? अंजुमन। ये हो सकता है, हाँ हो सकता हाँ है, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि बाकी सारी जवान थी इसमें, जैसे सना हो गई सना भी इसमें, थी ठीक है। इसमें। तो दूसरी तरफ अंजुमन ने भी पूरा गाना लिया, लेकिन और बहुत बड़ा गाना है किकरां दी किकरां छावें, छावें is very ठीक famous, है। yes, yes। हाँ तो देख लो फिर। अच्छा दूसरा जो मैंने गाना लेना है फ्रॉम मूवी ज़िले शाह जो कि नूर पे था एंड द सॉन्ग नेम इज पिपलां दी छावे ये भी मिलता जुलता ही है। कदी बह जावे नील जिंद तेरे नाल फिर बावें मन डोला भेजा कोल माया, माया वे कुछ बोल माया। ये गाना बड़ा हिट है। बहुत ज्यादा। ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਕਦੀ और ये मासेस में भी हिट है और क्लासेस में भी हिट है ना। हैव यू एवर रियलाइज्ड? बिल्कुल ऐसे है, यस 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 बिल्कुल ऐसे है। जी अच्छा अरसलान, ये नज़र सॉन्ग, जी ठीक है, मुझे जो बहुत पसंद है, अग लग गई वे बेईमाना मुंह फेर के तू टरखाना टरखाना। चूंकि बदला ने हत मेरी बच गई मत। What a song! चूंकि बदला ने हत मेरी बच गई मत कल समझ मेरी नादाना आग लग गई वे। लग गई वे बेईमाना
भाई फिल्म का नाम है दिल कच दा खड़ोना, ठीक है। अच्छा मेरी जो गाने होंगे ना वो थोड़ी जरा अमामी है। मेरा भी ये अवामी है, अगला गई बेमाना, बड़ा लोगों ने सुना है। मैंने नहीं सुना। अच्छा चलो खैर, जरूर जरूर बताएं। ठीक है, जो मैं नेक्स्ट गाना ना, इट्स मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, ये अक्सर चलता भी है मेरे घर, वो है जी जदों सारा जग सोवे मैनू आवे तेरी याद, कदी उठा कदी बावा पानी कड़ी, कड़ी पानी का बड़ा मुड़ी जिक्र मुआ। होता है इनके गानों में। हाँ, क्या है, लग लग दिख लीजे को ना ढोला। तू सारा जग सोवे मैनू आवे तेरी याद कदे दिस इज अ गुड सॉन्ग। हाँ, ये हमारा अपना एक रीमेक ये है। हमारा है। हाँ, ये हम बनाएंगे अब हाँ, जिंदगी में ना बनाएंगे। कभी मैशअप्स, लॉलीवुड मैशअप। अच्छा, बट मुझे इस गाने में साइमा है, द मूवी नेम इज लॉन्ग लश्कारा। लॉन्ग लश्कारा का मैं एक और गाना भी लूंगा। आई एम सॉरी, मुझे बहुत सारे गाने एक ही फिल्म के रिपीट लेने पड़ रहे हैं। सो यस, आपको पसंद है गाना? बहुत अच्छा गाना। मेरी जो इसकी अर्ली मेमोरी है ना इस गाने की, इट वाज शाशलिक। हाँ उसमें था। उसमें था ना, उसमें वो उनकी होती है कम्मो, हाँ वो जो कमोज, उनकी एक होती है, हाँ, वो हाँ। उस पे था ये। अच्छा। जदों सारा जग ये अहमद अली भट्ट की जो वाइफ है अभी आजकल, मदर ऑफ नेशन। मदर ऑफ नेशन, मदर ऑफ नेशन, यस। चलें तो बहुत खैर अरसलान चुप करो। मदर ऑफ नेशन। हाँ अच्छा ठीक है। another song अरसलान which is our very favorite, और मेरा बड़ा फेवरेट है। मैंने उस पे ज़्यादातर दीदार को थिरकते हुए देखा है, मैंने उस पे अंजुमन शहजादी को थिरकते हुए देखा था। केड़ी केड़ी शे तेरी अख तो लुकावा मैं, अच्छा ये मून को बहुत फेवरेट है। इंज तके आना कर कि किते दे मर न जावा मैं, इंज तके आना कर कि दे मर न जावा। तेरी तेरी शे तेरी अख तो लुकावा मैं Zoo 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 ah जू 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 आप अब मुझे ना इस गाने में क्या पसंद है, मुझसे पता पूछें। भी नहीं लगा के दो म्यूजिक हो गई जब। हाँ बड़ा प्यारा ठंड पीछे जो पीछे डर टन 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 टन। बहुत मुश्किल कोरियोग्राफी है इस Yes, गाने की, yes. बहुत। और दीदार ने बहुत अच्छे से निभाया है। है इंटरनेट पे दीदार का। बिल्कुल दीदार का होगा। बहुत प्यारा है। फिल्म का नाम था सोना यार पंजाबी, ठीक है। Yes, okay, तो ये भी एक गाना है, मुझे बड़ा पसंद है। चलें नेक्स्ट जो मुझे गाना लेना है जी, कंगना पे है वो। जी जरूर लें। ठीक है, वो है गल सुन वे सजण दे आ कंगना, चुंडी वड के ते कर मेनू तंगना, ਵੀਣੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਵੇ, गला माही दिया मेरे नाल कर वे गल सुन वे सजण। गल सुन में सजण दे कंगना। वैसे कितने कंफर्टेबल हैं आज हम पंजाबी हाँ। बॉक्स में, दोनों कोई सारे गाने है ना। मतलब इतना तो हम कभी बॉलीवुड में नहीं हुए कंफर्टेबल। हाँ। हाँ, ये कौन सी फिल्म है? मुझे फिल्म नहीं पता। ये उसका नहीं है, निकी जी हाँ का नहीं है? नहीं तुम निकी जी, हाँ स्पॉइलर दे दो तुम लोगों को पहले ही। कोई नहीं, आना ही ठीक है। है, चलो हो गया ये। चले हाँ। अरसलान, another song which is very favorite of us, हाँ, जग जाने वे ढोलड़ा भली जटी में और जग जाने में ढोलना पाली जट्टी में यार। ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਕੋਲ ਨਾ ਕੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਰਦੀ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਦਿਲ ਕਮਰਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ में ढोल। बड़ा प्यारा गाना है। बाली जट्टी फिल्म का नाम है, और बाली जट्टी शायद साइमा ही है इस फिल्म में, ठीक है। आई थिंक नरगिस या साइमा है। मुझे याद नहीं हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो मुझे गाना लेना है फ्रॉम मूवी लॉन्ग द लश्कर, जैसे मैंने पहले पूछा था, तो ये मून का बड़ा फेवरेट है। जदों मैनू प्यार नाल जान जान के नाए, अल्लाह दी सो जानिया जान कढ लेना है, अल्लाह दी सो जानिया। ये अदाएं इसरा जहां की मैं कहता हूँ। जो तो मैनू प्यार नाल जान जान के नाए। $1 million है। हाँ, इसमें ना मुझे नरगिस की अर्लीस्ट मेमोरी याद है ना, वो जो चुन्नी, पता है आपको क्या होती है? चुनरी। वो जो भावलपुर में बड़ा फेमस, चुनरी, वो जो डाई का एक है, वो जो पैटर्न होते हैं। उसमें ना आप ना, ये मैं बता दूं उसकी बताएं, टेक्निक। बताएं। उसमें ना वो कपड़े को यहाँ से पकड़ के ना जी। और उसको धागा लगा देते हाँ, हैं, फिर लपेट फिर के उसको डाई डाई करते करते हैं। हैं। ठीक है, उससे ये होता है कि वहां से रह जाता है, बाकी सारी जगह पे डाई हो जाता है।
तो वो जो है उन्होंने वो पहना हुआ है ग्रीन कलर, ग्रीन और ब्राउन कलर में है ब्राउन शायद, ब्राउन मैंने ब्राउन भी देखा ब्राउन और वो येलो वाला जो। कंब दिया बुलियां नु तो मैंने प्यार नाल जान जान के नाए अल्लाह दी सो जान गल भुल जांदी ਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਆਂਦੀ ਏ ਗੁੰਮਸੁਮ मुझको ਬੈਠਾ बहुत पसंद है ਤੈਨੂੰ गाना, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ਬਿਟ ਤੱਕਾ ਮੈਂ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਾ और ਸਕਾਂ ਕੁਝ गाने में पता कौन है? बोल भी ना सक कौन है ਕੰਬ ਦੀਆਂ ਬੁਲੀਆਂ ਕੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ रीमा एंड शान। अच्छा रीमा है इस गाने में, मुझे लगा नरगिस नहीं, होंगी। रीमा रीमा रीमा। ओके मुझे बहुत पसंद है गाना, बहुत और ये बड़ा मजेदार शुरू होता है, रीमा यूं बैठी होती है और शान पीछे होता है, वो कहते हैं जान, वो कहती जदों मैनू प्यार अच्छा, ऐसे जानी जान करना है। ओके ठीक है, सॉरी मैंने आपको पूरा सीन ही करके दिखा दिया। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ प्यार नाल जान जान के नाए अच्छा एक और गाना सलाम, हाँ बताएं। मैंने लेना था गाना, आई थिंक नहीं तुमने लेना ये था। आपका था हाँ, ना, तुमने लेना, ये तुमने, वाला sorry, मेरा sorry। है। अल्लाह ने निगहबान फिल्म है सलाम, बड़ा ही प्यारा गाना है। करे चढ़दी जमानी सलाम सोनिया, ये duet है, I think, है ना? होई अज तो मैं तेरी गुलाम सोनिया। तेरे चढ़दे जवानी सलाम सोनिया एक मक्खन ते दूजी मलाई सोनिया। आई थिंक इस रीमा है, sorry, मीरा एंड करे चढ़दी, आई थिंक साइमा और मीरा, हाँ बड़ा प्यारा बड़ा प्यारा मुजरा सॉन्ग है। बड़ा प्यारा मुजरा सॉन्ग इसकी वीडियो मुझे प्लीज देखना, प्लीज जरूर ठीक देखिएगा है, हम अपनी जिम्मेदारी पे। चले अगला गाना ओके लेते हैं। बट नेक्स्ट मुझे लगता है कि मूवी जो मैंने लेनी है वो है जी निकी जय हाँ। निकी जय हाँ के साथ ना एक मंडाला इफेक्ट है, लोगों को लगता है ये भी सैयद नूर की मूवी है, बट नो इट्स नॉट। और इस मूवी के जो डायलॉग्स हैं वो आपको जान के बड़ी हैरत होगी, वो खलील रहमान कमर ने लिखे हैं। हाँ तो इसका भी एल्बम मुझे बड़ा पसंद है। उसमें इस एल्बम की ना बहुत खास बात ये है कि यूजुअली इसमें कुछ एक दो गाने हैं जो हीरोइन ने सारे गाए हुए, मतलब यूजुअली नहीं मोस्टली जो इसमें गाने हैं इस फिल्म में वो डुएट्स है बिटवीन हीरोइंस, क्योंकि निकी जय हाँ इज ऑल अबाउट रीमा वर्सेस हाँ, दो लड़कियां और एक लड़का। हाँ, एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़की, और वो ठीक है तो हीरो ने एंड में गरीब लड़की के पास जाना है, अमीर के पास काहे करना, कभी भी नहीं होता ऐसे, हाँ। हाँ लेकिन तब असल में जो है वो अमीर के पास जाएगा। वो तो हाँ वो रियल ठीक है। है तो इसमें उनके बहुत सारे डुएट्स हैं, आई थिंक एक के दो हैं, तीन हैं, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। एक जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है वो है चुम चुम। चुम चुम इज माय अल्टीमेट फेवरेट। चुम चुम कवा तस्वीर नु तेरी तस्वीर like it's you can say that कि it's that kind of a song जो मेरी वो 25 की लिस्ट है ना मुझे लगता है मैं एक जुक बॉक्स करना चाहिए, मेरे 25 फेवरेट और एक तुम्हारे 25 फेवरेट, ठीक है तो उसमें ये है। Like, बिल्कुल ये आपको पता है मेरे घर में बहुत बजता है, मतलब चुम चुम कमा तस्वीर नू तू सजना बोल के लबानू खोल के बदल मेरी तकदीर नू चुम चुम। व्हाट अ मेलोडियस सॉन्ग। हाँ इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग। जदों रुको मुझे इसका अंतरा भी आता है। जरूर लो। जदों तेनू वेखनी आ दिल एहो कहंदा ए कोई मेरे नाल नाल रहिंदा ए आजा तेनू कजला बनावा चनक दा चूड़ा गोरी बांदा ते कोका तेनू नक दा आजा तेनू कजला बनावा चनक दा चूड़ा तू सजना बोल के लबानू खोल के बदल मेरी तकदीर नू। तू सजना बोल के लबानू खोल के बदल मुझे उर्दू लिरिक्स याद नहीं, मैं ये याद है, इसका मुझे अगला भी आता है। हाँ। दिल वाले रंग ले पलंग ते बिठावा मैं जे तू सक बन जावे बुलिया तिलावा मैं। दिल वाले रंग ले पलंग ते बिठावा मैं बस ठीक है। इस फिल्म के और गाने भी डिस्कस करें। हाँ प्लीज। गोरे रंग दे दुपट्टियां दी छां करके गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके गोरे रंग ते रब जाने मैं किन्ना तेनू प्यार करां जाने
ना तेनू प्यार करा दिन रात अभी और नहीं आ रही यार। ठीक है चले फिर मैं मेरा आ रही है ना अभी दो रहते हैं ठीक है चलो एक गाना मैं गाता हूँ हाँ। गाता हूँ गाओ गाओ मैं गाओ। गाता हूँ कि बुड्ढे की कुंवारे था मर मर जद जद सारे कोई करदा न रंदा कोई मारदा ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਏ ਧੁੜਕਾ ਪਿਆਰ ਦਾ की कुंवारे था मर जांदे सारे बंदा घर गाना रहंदा ना ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ इस तरह गाने भी गाए हुए एक दो अभी अगला मेरा तुम लेकिन सुनना ना। तमीज के दायरे में रह के हाँ, हाँ। ये मजे का गाना है ये बड़ा डिफरेंट सा गाना है ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਏ ਧੁੜਕਾ ਧੁੜਕਾ क्या होता है वो जो वो एक तारा, अच्छा ओके पता ना एक तारा हाँ हाँ क्या? गूंजा सा है कोई तो एक तारा क्या है? कुछ होगा मुझे एक नहीं पता। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अच्छा, होता है ओके, जिसकी वो ओके, दो ओके, होती हैं। तुड़का हाँ। ओके चलें चले नेक्स्ट मेरा फेवरेट सॉन्ग है। मैं आज बटों के लिए गाना गाना चाहूँगा। जरूर गाइए मैं ये गाना डेडिकेट करता हूँ नईमा भट्ट को। बट सोनिया वे जीवे मन मोड़िया रात ओए मैं नहीं कह सकता ये, डेडिकेट नहीं कर सकता है ना। रात दिए लोड़ तेरी मैं भी कमा जान मेरी कश्मीरी जया कोई और ना रात दिए लोड़ तेरी मेरी कुंवार वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग My earliest memory of this song is Nargis. नरगिस वो ग्रीन वाला जोड़ा और वो लंबी वाली वेग बट सोनिया है ना। वो पीछे लड़कों ने वो पहने हुए हैं गोल्डन कलर के कपड़े। इसके मुझे अंतरे आते थे, अब मुझे भूल गए। चलो कोई बात जीनी पसे हाँ ठीक है ओके। नेक्स्ट मूड। अच्छा जी आज इस ट्रैक गाने में मैं क्लोज करूंगा थैंक यू सो मच नबीला आपने मुझे अगर नबील का नहीं पता तो बेसिक देसी करके नाम है ना। बेसिक देसी अच्छा उन्होंने मुझे ये गाना दिया और वो गाना कल से मेरे साथ है यम्बोला 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 Just ये एक फिल्म थी गद्दारी करके उसमें अंजुमन के ऊपर ये फिल्माया गया गाना मैंने इंटरनेट पे ढूंढा मुझे कहीं नहीं मिला लेकिन गाना बड़ा था गले लग जा न मैनू तड़फा गले लग जा ना मैनू तड़पा अगले लग जा बड़ा मेलोडियस इट्स जस्ट लाइक जैसे कालका वो कालका है ना उसमें जन मुरीद ऐसे आता है। कालका ही कालका। अब हम आपको ना नेक्स्ट जो बॉक्स की कैटेगरी आज ही बता देते हैं, उसका हम एक गाना बता देते हैं। कालका हो कालका काल का हो काल का सो रब दी मेरे नाल तेनू बाकी जो कैटेगरी है वो अभी सरप्राइज है। आपको पता चल जाएगी ठीक है बड़ा मुझे पसंद आ गया ये गाना ये मैंने 5-10 दफा सुन लिया है जी इधर आते भी सुना है। हाँ आपको भी सुनाया यम्बोला 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 ठीक है यम्बोला तो चले ये है नेक्स्ट करूं मैं। अपना लास्ट सॉन्ग है मेरा जरूर जी। करें। अख सुरमई वे आप सोने जाइवे पिंडे उत्ते चांदी फिरदी तेरे जे गबरूए मैं किसे विच पाई फिरदी व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इस पे मेरा टिकटॉक भी है तेरे जय गबरू मैं खिसे विच पाई फिर है क्यों यस क्यों है? दिखाऊं आपको दिखाऊंगा नहीं। ऑडियंस को नहीं दिखाऊंगा नहीं मैं नहीं देखना। मांगदा है खैर में जितना सारा शहर में ना एक पीछे किसी- पीछे एक- लाई अच्छा, इस गाने के ऊपर ना फिरदी। मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ। अब इस गाने में कुछ लुच्चा नहीं हाँ है। नहीं है अख सुरमई वे हाँ, आप सोने जाइवे हाँ। सीने उत्ते चांदी हाँ, फिरदी हाँ, तेरे जे जे गबरू मैं गबरू खीसे विच पाई हाँ। फिर। लेकिन जब ये लाइन आती है ना हाँ। चिंदे सीने उत्ते चांदी फिरदी स्टेज एक्ट्रेसेस ने कहा है कि इधर इधर एक लाइन गंदी है सीना उसमें मैं जो कुछ डाल सकती हूँ मैं डाल लूं। आप किसी भी स्टेज एक्ट्रेसेस को उठा के डालेंगे ये उन्होंने मसली आंख सुरमई पे तो वो गंदा कुछ नहीं कर सकती। आप सोने जाइए पे भी नहीं कर सकते हाँ बस इसी में उसने गंद डाला हुआ है। एक ने तो हाँ सीने विच चांदी फिरदी फिरदी यहाँ से फिरदी फिरदी पीछे पहुंचा तो दी। फिर खीसा पीछे है ना हाँ। वो फिर खीसे तक पहुंचती हैं ठीक है आई थिंक मैं बात करूं साइमा खान की। साइमा खान से गंदा लुच्चा मुजरा कोई कभी नहीं नहीं करता। किया किसी ने कभी ठीक है नहीं ना। अच्छा बाय द वे आई हेट हर। एमी तो नहीं गोली खा के बैठे सही कहा मैं मतलब कहना नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कहना चाहिए कहना नहीं चाहिए बट वो उसकी कुछ कहना वीडियोस नहीं हैं चाहिए इंटरनेट पे लेकिन जब उसको गोली लगी थी ना आई वाज अ किड मैं बड़ा खुश हुआ था। आई डोंट नो व्हाई
क्योंकि यार हुआ ये था कि बिफोर साइमा खान, निदा चौधरी एंड स्टफ लाइक एक दैट, शीज़ा भी हैं। शीज़ा तो आई हेट हर, मतलब लाइक बदमाश औरत, वो आशिक बनाए वाली ना, हाँ वही ठीक है वो उसमें ना अब उससे पहले ना ये नरगिस तक, दीदार, टू सम एक्सटेंट खुशबू, हाँ। एक होती थी शहजादी, हाँ, मुझे इनके बड़ी ना बड़े पसंद थी। साफ सुथरे हाँ, मुजरे होते थे। नादिया अली। प्लीज नो, नादिया नहीं, नादिया नहीं थी। नहीं नादिया अली को तमीज़दार तो डांस चौड़ा करती करके डांस करने का शौक था। एक मस्जिद ही नशीन भी थी। हिना शहीन को लुच्चा डांस करने की आदत नहीं थी, उसके कपड़े बहुत ही जो है ना वो किम कार्डेशियन टाइप होते थे, ठीक है। तो ना जब ये आई ना गंद, तो हम पे बैन लग गया, हाँ मतलब मुजरों पे। उसके बाद ना वो फैमिली मॉनिटर करने बैठ जाती थी कि ये क्या देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। दैट्स व्हाई आई हेट साइमा। हाँ उसने बर्बाद किया था ये सारी। फिर जब उसको गोली लगी ना, मैं तो बहुत ही खुश हुआ था। होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रहा वायलेंस हूं, किसी भी सूरत में नहीं allowed होना चाहिए, लेकिन उसकी हरकतें थी कि उसको पड़ी। हाँ स्टेज पे नंगी हुई है वो जी। अक्सर। और मैंने वो वीडियो, हाँ अक्सर स्टेज पे नंगी हुई है वो। तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए अरसलान, हम गाना कर रहे थे प्लीज। बस ठीक है, उसने जहाँ हो गई। हाँ। एंड एक गाना मुझे ऐड करना है, ये मुझे ही देना पड़ेगा। बोल पैया बुलिया पपा ले ले, सामा हो या तिखिया पपा ले ले, पपा ले ले, पपा ले ले, पपा ले। पप्पा ले ले, पप्पा ले ले, पप्पा ले, पप्पा ले ले, पप्पा ले ले। और मैडम नूरजहां के हाँ, साथ मैडम गाया मुझे है। दसो वे कुआरियों साडा की बनेगा। हाँ ये है। इसमें कौन है दो हीरोइंस? नरगिस एंड सैमा। ओ नहीं, नरगिस एंड रीमा। रीमा है, हाँ रीमा है, मैं वही कहूँ। नासिर अदीब साहब, नरगिस साहब को क्या देती है जो मैं नहीं दे सकती। चले अरसलान, ओके जी। आज मुझे बहुत मजा आया गाइस जुक बॉक्स जी का। चले जी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो सबसे पहले न्यूज़ है उसमें भी हम बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। सो इट्स द 20th एनिवर्सरी ऑफ हम नेटवर्क। टीवी, जी। यस, हम नेटवर्क। जी मून, क्या है आपकी अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ हम टीवी? हम मसाला। नहीं वो बाद में आता है। नहीं करो ना ऐसे, अब मसाला तक जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ ना, बीच में स्टाइल 360 भी आता है और बहुत कुछ आता है, तो रुक जाओ, हाय हाँ ये भी ठीक है। वो भी है। जी, व्हाट वाज योर अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ हम टीवी? ड्रामा कोई? अर्लीस्ट तो हम सफर आई गेस। नहीं चपेड़ मारनी, उससे पुराने ड्रामे तुमने देखे होंगे। हाय अल्लाह, कौन से थे? मनो सलवा। हाय अल्लाह, मनसलवा से पहले का है? हाँ, आई थिंक तुम्हारी नहीं होगी अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ हम कोई, है ना? शायद, तुम, मुझे लगता है माय अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ हम इज वो एक ड्रामा था आयशा खान का एंड फैसल कुरैशी का। हाँ, उसका नाम था वस्ल। ये कैसा वस्ले यार वस्ले यार है, वस्ले यार। आता है आपको ये गाना? नहीं सुना हुआ है, आपने सुनाया होगा। हाँ अच्छा, एक तो ये ये सारा मदनी ने गाया था। नहीं ये वही जिसने वो गाया है तेरे इश्क में। ओके ज़ाइला खान। ज़ाइला खान। सो ये एंड माय मोस्ट फेवरेट हम टीवी ड्रामा इज मनो सलवा। नो डाउट, मतलब लाइक मैं उस दिन एक सीन देख रहा था एंड आई एक क्राइड। दफा मैंने वो 750 दफा देखा और मैं पास बैठा हुआ था। मुझे रट गए वो सारे जुमले, वो जो उस सीन में थे, रट गए। and फिर वो राशिद फारूकी ने रीशेयर भी की थी आपकी story। हाँ, इट मेड मी क्राई लाइक अभी भी हाँ। कि वो उससे कहती है कि वो कहते तुम सो जाओ ना एक दिन, तुम सो जाओ ना किसी पॉलिटिशियन के minister के साथ साथ, प्लीज। आप लोग अगर आप एक ही बस के फैन है तो प्लीज मनो सलवा देखिए, क्योंकि हम वो अक्सर रेफर करते हैं। हाँ मनो सलवा तो एक बहुत प्यारी वो से कहते तुम सो जाओ ना एक दिन पॉलिटिशियन के साथ, तुम्हारा क्या है? हाँ, इतने सारे लोगों के साथ इतने जाती सारे है। जो, और वो जब उसको देखती है ना तो वो फिर वो जब घर आके कहती है ना कि शायद वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो इसलिए कह रहा था। हाँ फिर मतलब like, उसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दी और उसको आज भी पैसे से मुझसे ज्यादा प्यार है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। उसने कहा कि मैं किसी मिनिस्टर के साथ रात गुजार कर उसे जेल से छुड़वा दूं। हाय अल्लाह, ये कहा उसने? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। It was so beautiful. Mano Salwa is And very Mano Salwa is my earliest memory. इसके अलावा फिर उसके बाद जब हम नया आया ना, जब हमने मनो सलवा देख लिया, तब हमें रियलाइज हुआ कि थोड़ा बोल्ड हो रहा है सीन ना, मतलब लाइक जब आप पीटीवी पे आप थोड़ी इस तरह के ड्रामे देखते हो और हम शिट देख रहे होते उस जमाने में 2006-7 में, मतलब 5-6-7 में हम शिट देख रहे थे स्टार प्लस पे, क्योंकि एंड कसौटी जो कि खत्म ही नहीं हो रहे। हम बूढ़े होने लग गए, मतलब हम बड़े होने लग गए, 6 जनरेशंस आ गई लोगों की, हजार एपिसोड्स हो गई, ठीक है। तो सब कुछ फिर उस वक्त हम वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, वो जो हम अक्सर कहते हैं ना, उस वक्त इट वाज। फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया, लाइक आश्ती याद है? आश्ती वो जो एक बंगाली ड्रामा था, मतलब रेशम का, मतलब ये मैं अपनी सारी मेमोरी। एक था घोस्ट,
Okay. द घोस्ट जो उमैर अहमद ने लिखा था, देन लाहासिल, दिल दया दहलीज, हैव यू रिमेंबर? हाँ, वो भी नॉवल के ऊपर बेस्ड था। ठीक है। इसके अलावा उसका गाना बड़ा मजेदार था, काहे को तू याद आए सजनिया, है ना? काहे को तू याद आए सजनिया। फिर साइका, मेरी तो बहुत सारी मेमोरीज है, मेरे तो रुकेगा ही नहीं समान। मुझे ड्रामे, आपको पता है ना, मैंने बहुत बाद में जाके देखना स्टार्ट किए थे। मुझे जब नॉवेल्स के ऊपर ड्रामा बनता था मैं कहता था वाह यार कितना प्यारा ड्रामा है, जैसे मनु सलवा की आप बात कर रहे हैं, नॉवल के ऊपर बना था और मैंने कहा था सही इंसाफ किया है रेशम ने उस कैरेक्टर के साथ, बड़ा खूबसूरत था। अच्छा, कैदी तन्हाई तो बहुत बाद में आया था। तन्हाई उस दौर में भी अभी हम जाएंगे, उस दौर में भी हम जाएंगे। ठीक है, अभी हम अर्लीस्ट सुबह हाँ सुबह की बात हो रही है। हाँ, हम टीवी ड्रामा में पहला चैनल था जियो, नहीं जियो था ना, जियो के बाद फिर लेकिन जियो की जो अप्रोच थी ना, इट वाज वेरी स्टार पहले जियो प्लस फिश। हाँ, पहले जियो न्यूज़ था, फिर न्यूज़ के अंदर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ड्रामा डालना शुरू फिर किया, उन्होंने चैनल अलग कर दिया। चैनल हो गया। ये बड़ा याद है तुम्हें? ये याद है मुझे। ओके, ठीक है, तो हाँ ऐसे ही है। उनकी अप्रोच शुरू से स्टार प्लस थी, शुरू से अप्रोच उनकी ऐसी रही है। सो ये था जो थोड़ा आपको अच्छा ड्रामा नजर आता था, थोड़ा मतलब ब्रेथ ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, नए जमाने की चीजें होती थी ना, उस जमाने में जो नई चीजें होती थी, मतलब वही पुराना घिसा पिटा टॉपिक्स नहीं। मेरे आसपास ये उस दौर की बात है जो अर्लीस्ट हम है। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। मेरे आसपास एयरबाई का नहीं था? नहीं, हम टीवी था। मेरे आसपास, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद जो मुझे बाद में मेमोरी याद है, तो जो अब ये वाला दौर है ना, वो है नूरपुर की रानी, दास्तान, अकबरी अस्करी, कैद तन्हाई। ठीक है, ये वो वाला दौर है जब मैं इधर आ गया ना लाहौर। ठीक है, एफएससी का दौर, मात, मेरे हमसफर, ये वो वाला दौर है 2009 से 11-12 वाला। हाँ, इसमें बहुत ड्रामे, इसमें बहुत प्यारे ड्रामे हैं। पीक एक था मलाल, तू कौन है, कैसा है ये मलाल। खैर, फहीम बर्नी ने उस जमाने में इतना अच्छा ड्रामा बनाया था हम पे, नूर बानो, जिसमें वो थी महानूर बलोच, वो बड़ा ही ग्रैंड ड्रामा था। तूबा थी उसमें, तूबा सिद्दीकी। ठीक है, ये हो गए। फिर उसके बाद हाइसम, तब ये से निकले थे ना, हाइसम ने नूरपुर की रानी, दास्तान। ठीक है, फिर वो उधर चले गए जियो की तरफ, जहाँ पे उन्होंने एक थी संड्रेला और वो किया। तो उससे पहले इनका भी यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, ओन ज़ारा तो उन्होंने मेरे ख्याल में A+ के लिए किया था, है ना? तो ये एक दौर था, मैंने देखा हम का। फिर बीच में जब ये सब चल रहा था तो मसाला निकल आया ना। मसाला तो फिर एक हमारी एक ऐसी डिस्कशन है जो कभी खत्म नहीं होगी। मसाला को जितने भी ट्रिब्यूट दिए जाए मेरे ख्याल में वो कम है। मसाला ने इतने ट्रिब्यूट नहीं दिए जितने AK बस ने मसाला को ट्रिब्यूट दे दिए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अरसलान, शायद मैं सारी ज़िंदगी एक्सप्लोर ना कर पाता कि मेरी लाइफ में मेरा पैशन क्या है, मेरी लाइफ में क्या चीज़ है जो मुझे खुश करती है। ये पहचान मुझे मसाला टीवी में ने दी है। इसका क्रेडिट 100% जो है वो हम मसाला को जाता है, जिसने मेरे अंदर की एक वो होती है ना, एक जरासीम, उसको जगाया। और इतना जगाया कि असलान जब मैं घर में होता था तो हमारे घर में हालांकि सारे बड़े बुजुर्ग अब्बू भी होते थे, बड़ी बहनें भाई भी होते थे, लगता मसाला ही था। हालांकि मैं घर में सबसे छोटा बेटा हूँ, सबसे छोटा मैं हूँ, लेकिन सबसे छोटे की चल रही है, मसाला लगा हुआ है। और ऊपर आ रही हैं जुबैदा आप आ रही हैं, रिदा आफ्ताब आ रही हैं, ठीक है। ये शरीन आपा तो बहुत बाद में आई। शरीन तो इज लाइक शरीन ने तो फिर छोड़ा नहीं ना, पहले तो बहुत ही डिफरेंट वैरायटी आती होती थी। ये शरीन और जरना का बेड़ा घर को ये छोड़ ही नहीं रही। ठीक है, मतलब हटो तुम कहीं और जाओ, हम कोई वैरायटी देखें। जरना गई हुई है और जगह पे, जरना का मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, कंटेंट में शारमीन होती थी, शारमीन, शाए, राहत, जाकिर, ये शेफ महबूब, ये सारे वहीं से। साद शेफ सादी नहीं, वो ज़ोक की पैदावार है। ठीक है, एयरवाइज ज़ोक की पैदावार है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ज़ोक की है। अच्छा, इसके अलावा जुबैदा आपा का हांडी, जुबैदा के साथ हांडी करती कौन थी, उसका नाम क्या था? अबील। ठीक है, इसके अलावा अबील अभी भी उनके साथ है। वीकेंड पे एक शो आता था, ये करती थी किरण। हाँ, तुम्हें बड़ा याद है, अंबर की बहन होती थी, मेरा फेवरेट था वो। अच्छा, मुझे वो शो सबसे ज्यादा बुरा लगता था। क्यों? पता नहीं क्यों। एक और थे जिनकी डेथ हो गई, वो बेचारे सही से नहीं, मतलब उनकी शेफ ताहिर, उनका भी एक शो आता था। गुलजार भी होते थे। ठीक है, गुलजार की तो अल मशहूर कहानी मैं हमेशा बताता होता हूँ। हाँ, कौन सी? जो छुट्टियों पे गए थे एक दफा
जापान अपनी बीवी के साथ टूर पे गए थे। उनकी बीवी जापानी है ना? पीछे से जो है वो शीरीना की बेटी है एक, ठीक है, उसका नाम मेरे ज़हन से हमेशा निकल जाता है, शीरीन अनवर की बेटी, समथिंग अनवर, हाँ कोई अनवर थी, ठीक है, उनकी बेटी और एक शेफ राबिया होती थी, उन्होंने पीछे से शो किया गुलजार की जगह, गुलजार का शो। तो गुलजार जब वापस आया तो उनकी बड़ी धूम मच गई उन दोनों लड़कियों की कि दोनों शेफ्स मिल के पका रही हैं। तो शेफ गुलजार ने धुनी दी कि मेरे पीछे से मेरे शो पे चुड़ैलों का साया हो गया था, तो इस धुनी देना बड़ा जरूरी है, इतना जेलस हो अच्छा गया मुझे शेफ ना गुलजार। कुछ मून वो बड़े याद हैं शोज जो ना बड़े यूनिक होते थे, डिजाइनर कुजीन विद जूनी, लुबनास किचन जिसमें वो हैदराबादी लुबना कुक्स सॉरी किचन कह रहा हूं, लुबना कुक्स हैदराबादी फिर उसमें मैंड्रिन किचन जिसमें वो मेडिटेरियन फूड होता था, मेडिटेरियन किचन ऐसे करके कुछ था, है ना? घर की मुर्गी दाल बराबर, वाह मोहन बड़ा याद है। घर की किचन गार्डन एक होता था, किचन गार्डन, ठीक है, यस, वो एक माली से अंकल होते थे, वो अपनी फ्रेश प्रोड्यूस लेके तो वो कुछ उनसे बनाते थे, चीज़ें हमेशा बनाते गंदी बनाते थे। हाँ, ठीक है, कभी मुझे पसंद नहीं आती मैंने उनकी किचन कोई गार्डन। रेसिपी नहीं ट्राई किया आज तक। ठीक है, बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत कुछ, मतलब कि हालांकि अरसलान मैं आपको बताऊं, एक शो था शायका टैपस, मुझे नहीं पता टैपस, मुझे नहीं पता। टैपस था मेरे ख्याल में, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जिसमें वो ना वो स्पेनिश फूड की वो बनाती होती थी, मतलब साइड डिशेस जिसको वो टैप, पता नहीं कि मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा था। इस तरह का भी एक शो था शायका। अमन हॉट एक शो होता था राहत की बेटी का, हाँ वो मायदा का होता था, मायदा उसके बाद फिर एयरवाई को प्यारी हो गई थी, एयरवाई ज़ोक को प्यारी हो गई थी, मतलब इतनी सॉरी इतना कुछ है ना कि आप बता नहीं सकते हो। आजकल तो आपको पता है अरसलान, हम जो है वो मसाला बहुत पीछे रह गया, आजकल तो बहुत कमर्शियलाइज हो गया। मैं अभी कभी देखता हूँ मेरा दिल खून के आंसू होता है, जितनी बर्बादी, वही खाकान शाहनवाज वाला हिसाब है। हम टीवी पे सोनी शक्लें ली हुई हैं, उनमें टैलेंट का नहीं है, जितने भी शेफ लिए हुए हैं, और जरनक आ रही हैं, शीरीन आप आ रही हैं, शेफ कहना नहीं चाहिए मेरा वर्ड, मैं किसी को डिसलाइक भी करूँ ना उसको मुझे यूज करना था, आई हेट इट, आई डोंट लाइक हर, क्योंकि वो थोड़ी सी ना वो मुझे अवामी नहीं लगती। नहीं है, वो है ही नहीं है, उनकी रेसिपीज कभी भी अवामी नहीं होंगी। नहीं रेसिपीज जो भी हो उसको ना बोलने की तमीज नहीं है, बट आई फील वो बदतमीजी करती है ऑडियंस के साथ, तो मुझे ये नहीं पसंद। बदतमीजी करने का भी एक तरीका होता है यार कि आप करो बदतमीजी, बहुत सारे सोच करते हैं, राहत पर मजेदार बेइज्जती करती थी, लेकिन उसका फिर मजा आता होता था, ये लगता था कि आप इंटेंशनली बदतमीजी कर रही हैं। मेरी एक कॉल भी है राहत के साथ, मैं कभी आपको ना दिखाऊं, कभी भी नहीं दिखाएंगे, वो YouTube पे है, तुम्हें दिखाई हुई है मैंने, ठीक है, लेकिन मैं कभी दिखाऊं नहीं, ठीक है, जियो पे थी जब, तब मैंने की थी, तो मैंने भी चमले ही मारी थी। आई वाज इन 8th क्लास, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो 8th क्लास के बच्चे से, वो बकवास कर रहा है कि आई एम योर फैन, आई एम योर ग्रेट फैन, ठीक है। तो उधर मैंने डिस्कस किया था कि लड़कों को कुकिंग क्यों नहीं करने देते, दैट्स अ प्रॉब्लम, मतलब लाइक यहाँ पे ये होता है कि लड़कों को कुकिंग करना इस तरह का पैशन, लेकिन उसने मेरी इतनी इज्जत तरीके से बात की, मतलब मैंने इतनी वैलिड क्वेश्चन था ना। जरना को कोई भी बात करो उसको लगता है उसकी पूंछल पे किसी ने पाँव रख दिया है, मतलब लाइक इसलिए मुझे वो नहीं पसंद। शीरी अनवर इसलिए मुझे नहीं पसंद क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्वीट है, ज्यादा टॉक्सिक पॉजिटिव है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी मुझे नहीं पसंद, ठीक है। सो ये था। अच्छा, अब एक और चीज मुझे डिस्कस करनी है 20 इयर्स ऑफ हम में, जो कि इनका एक और जो प्रोजेक्ट था जो कि बंद हो गया, मुझे बड़ा पसंद था, इट्स माय अल्टीमेट फेवरेट। उसके शोज होते थे 11 नंबर, मुझे बहुत पसंद था ये, ठीक है, ये फाहद करते थे, फाहद शेख के दामाद हैं शायद अमीन, बाकी उसमें शूट्स होते थे बड़े मजे के, फैशन शोज होते थे, जितनी अच्छी अभी आजकल जो ये आती है कवरेज किसी भी फैशन शो की, मैंने अब नहीं देखी, अब हम आजकल उसको सिर्फ इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं। किसी पहले पूरा शो चलते होते थे घंटों के, और लोग बैठ के मतलब मुझे आज भी याद है जब ये पहला ब्राइडल कटोर वीक था, पहला था कि दूसरा, जिसमें वो जो अलमशहूर वो जो हम सफर की जोड़ी, वो जो पर्पल और वो उमर सईद का वो जोड़ा पहन के आते हैं, फवाद और माहिरा, उसी में ही कोई एक शो था, वो मुझे अब नहीं मिलता है कहीं पे, वो किसी डायमंड कोई डिजाइनर था, ज्वेलरी डिजाइनर, उसकी अपनी डायमंड कलेक्शन शो करनी थी ना, सबने ब्लैक कलर के गाउन्स पहने हुए हैं, नादिया हुसैन आ रही है, और फिर उसके बाद सुनीता मार्शल आती है, और आके ना यूं रुक जाती है, मतलब इतना हसीन, और पीछे गाना लगा हुआ था 007 क्या कहते हैं, 007 को कहते हैं, मिशन इम्पॉसिबल नहीं, जेम्स बॉन्ड की कोई पुरानी 70s की मूवी थी, उसमें गाना था डायमंड्स आर फॉरएवर, और उसमें ना वो सब आके ऐसे खड़ी होती है और फिर अपने डायमंड्स दिखाती है,
आई लव दैट। और वो स्टाइल 360 देख के ऐसा लगता था कि हम भी की एक मॉडर्न सोसाइटी का और हम, पार्ट है। हाँ। और पाकिस्तान बहुत मॉडर्न है। अब ऐसा कोई एक कुछ चैनल नहीं नहीं है, है जिसमें हम पाकिस्तान की ये वाली साइड देख रहे हैं। हाँ। ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब वो जो ये वाली साइड थी वो लोग डर गए हैं। हाँ, वो नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा उस पे काम। वो डर गए हैं कि अगर हम इस तरह का कुछ दिखाएंगे तो हमें गालियां ही पड़ेंगी। हाँ, तो ये स्टाइल 360 भी मेरा है, मुझे लगा कि हम मुझे सितारे भी था। और आपको पता है हम सितारे बाद में आया था। वो बहुत बाद में आया था। हम सितारे की भी अब हम बात करते हैं। एक और जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगती थी कि अब सुल्ताना सिद्दीकी जो चैनल हेड भी बनाती होती थी ना, वो उस फील्ड से वो होता था, मतलब लाइक उसी फील्ड का बंदा होता था। स्टाइल 360 कितने साल वनीजा ने हेड किया। हाँ, क्योंकि वो फैशन आइकॉन थी। तो ये एक चीज मुझे अच्छी लगी। अब हम सितारे की बात करें तो इट वाज लाइक स्टार उत्सव ऑफ हम टीवी पाकिस्तान। उसके बाद जियो कहानी एंड एयरवाइज जिंदगी, ये सारे बाद में। एयरवाइज जिंदगी तो जोक को उन्होंने खत्म करके जिंदगी कर दिया ना। तो ये हम तो अब देखिए हम पे क्या आ रहा है। अब हम पे देखिए क्या आ रहा है। कितनी वैरायटी है जो हम बता रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, पहले मॉर्निंग शो अलग होता था, वीकेंड का मॉर्निंग शो अलग होता था। और मुझे याद है वीकेंड का मॉर्निंग शो इनका हम का जो है ना वो जुगन करती होती थी होस्ट। इधर मॉर्निंग शो होस्ट कोई आपको याद है हम वाली बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट? हम पे सनम बलोच नहीं, एक तो सनम बलोच थी। सनम बलोच के बाद ना एक वो ऑलपर्स के एड में नहीं आती, जब तक ये घर में हो क़यामत का समा रहता, जो तीसरी थी वो थी। फिर उसके बाद नूर आई, फाद मुस्तफा, सनम जंग आई और उसे ठप्पा लगा दिया, उसने कहा कोई नहीं आएगा। तो ये बड़ी वैसे हमने आज मेमोरीज शेयर की है। बहुत कुछ है। उसके अलावा भी हमने बहुत बड़े बड़े ड्रामे, और हम मेरे ख्याल में हमको सबसे बड़ा क्रेडिट ये जाता है कि हमने हमेशा कोशिश की है कि टैबूज के ऊपर बात की जाए, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात की मोहब्बत जाए भाड़ में। हाँ, ठीक है। अब देख लें दोबारा मिट्ठू और आपा। हाँ, मिट्ठू और आपा, बहुत सारे ड्रामे हैं। राजा राजा गर्दी वो डिफरेंट था। बहुत सारे डिफरेंट ड्रामे उन्होंने बनाए जो नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम सोच भी नहीं सकते हैं इस तरह की। अब आई विश वेरी गुड लक टू देम फॉर फर्स्ट नेटफ्लिक्स सीरीज ऑफ पाकिस्तान। जी, इसके अलावा मुझे इनकी एक और बड़ी प्यारी बात लगती है, पहले की बहुत ज़्यादा बाहर ड्रामे शूट करते थे। मस्ताना माही भी है और मताए जान, इवन कैद तन्हाई में मताए जान, मनो सलवा, जो बाहर होता था वो बाहर होता था प्रॉपर्ली। इवन में जो घर भी होता था ना उसके भी बाहर ऑस्ट्रेलिया नजर आता था। अब नहीं है। अब नहीं। अब मेरी तन्हाई में देखे ना घर पाकिस्तान वाले यूज कर रहे हैं, दिखाया यूके आपने, तो ये है। लेकिन मजा आता होता था हमका, अभी भी है लेकिन अब बहुत कम है। अब ये इनकी जो सक्सेस रेशियो है ड्रामों की वो बहुत कम है। चलें अगली को खबर है। नहीं, अभी हम इवेंट भी तो डिस्कस करना है ना। अच्छा, फिर इन्होंने ये इवेंट किया अपना 20 साल का, जिसमें बहुत सारे लोगों ने परफॉर्मेंस भी दी। फरहान सईद ने इस दोस्ती को था कुट्टा दीवाना थी गुड़िया दी और अजान के सारे ओ पिया जरा देख नजर भर के ओ पिया खान ने दी और कुछ लोगों ने डांस, अली अहमद, यशल शाहिद सोया ना तू ना मैं तेरे बिन। उसमें एक लड़की एमी डांस कर रही है, क्या उछल रही है, आपने देखी है? वो कूदती कूदती उधर जाती है, कूदती कूदती उधर जाती है। वो है भी फुदक रही है गाने में। क्यों किया ऐसे? कंटेम्परेरी नहीं, ये क्रिएटिव चॉइस क्यों थी? यशल खुद क्यों नहीं गा सकती थी अकेली? नहीं तो खड़ी तो थी ना बीच में। हाँ, खड़ी थी लेकिन साथ वो घुमन के रियां पा रही है तो हाँ, अच्छा चलो कोई नहीं। मैंने सुना वो लड़की कोरियोग्राफर है। ओह वाह, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। हाँ, अच्छा खैर, वो अब ये देखे ना, हरी हरी मैं हारी, इधर सजल इधर हाथ, लोगों को ये भी पेट में दर्द। अब हो गया, मूव ऑन हो गया, लोगों को क्या है? वो कहते हैं, वो कुछ लोग कह रहे जी आहत बड़े कंफ्यूज थे और सजल बड़ी खुश थी। ये कोई बात है करने वाली? लोगों तानू भी वैसे खल्ले ही नहीं, वो मूव ऑन कर गए। आप बार बार जितना डिस्कस करोगे उनके लिए सफोकेटिंग होगा यार। रिश्ता तोड़ना कोई इजी काम नहीं होता, ये जोड़ना या तोड़ना, ये जो भी है। अब वो नहीं है, अब उनके अपनी साथ की वो न्यूज़ देखेंगे क्योंकि कितना बुरा लगेगा यार। बिल्कुल ऐसे ना करें, छोड़ दें बस, ठीक है। फेवरेट और ऊपर से हमारी ब्लॉगर बरादरी की इतनी बड़ी जर्नलिस्ट, जितनी बड़ी हो सकती है हर तरह से, अच्छा ठीक है, वो लाइव आई तो वो लाइव आते आते ना, मतलब पहले सजल को दिखा रही है फिर आहत को दिखा रही है। उसको बनता था ये हरकत करनी? नॉट गुड।
नॉट इन अ गुड टेस्ट, ये नहीं हो सकता। और पीछे जो उसका चेला है चिल्ला है वो बीच में लुकमे दे रहा है, गंदे गंदे अजीब अजीब चीजें उसको तो छोड़ देना। चीजें कमेंट कर रहा है। जो चीज बुरी है ना उधर मैंने नाम नहीं लिया। हाँ, ठीक है, अच्छा किया है, समझ हाँ, लेकिन सबको आ गया। हाँ, ये गलत बात है ये। मतलब आप इतनी मतलब आप एक लेजेंड है यार। मतलब उनका हो गया मूव ऑन, बल्कि इनको ही तो पता होना चाहिए मूव ऑन और क्या होता है। आपकी भी तो सेपरेशन हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलें खैर। खैर, और क्या क्या था? और ये कि वो कह रहे हैं कि वो बड़े अच्छे दोस्त बन गए हैं, क्या बोलते हैं, दनन वो सजल और हमजा। हाँ, हमजा और जो है सहर ने हमजा को इग्नोर कर दिया। हाय हाय। मुझे नहीं लगता इग्नोर क्यों किया। वो एक ignore वीडियो करेगी? चल नहीं रही जिसमें दनानीर और सहर जा रही होती स्टेज किसी पे। हरी में होगा बंदा, किसी रश में होता है, कभी नहीं पता। हाँ, पता चलता है। मुझे भी यही लगा। हाँ, हो सकता है वो पेशाब आया, पेशाब। तो वो दनानीर को क्यों साथ लेके जाएगी? तो दनानीर भी खड़ी होगी उसे मिलने। ड्रामा कर रहे हैं ना कहते। कौन? हमजा और दनानीर? हमजा नहीं, खुशहाल के साथ, सॉरी, वो कर हमजा तो खुशाल कर रही है ना। हाँ, मैं मिक्स कर देता हूँ ना नए बच्चों को। नए बच्चे। बस कभी से तुम। खैर, अच्छा, बाय द वे इवेंट पे आमना शेख, सनम सईद और यस, मोइन और मिर्जा भी थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही वो भी थे। हाँ, तो हम के पुराने लोग थे ना, पुराने लोग भी काफी आए हुए थे। माहिरा थी, माहिरा तो नहीं। क्यों माहिरा क्यों उन्होंने नहीं थी? रिकॉर्डेड मैसेज भेज दिए। हाय, कितनी गलत बात है। माहिरा सईद क्यों ने ना रिकॉर्डेड मैसेज भेज दिया। गई? क्यों ना गई आप माहिरा? अब तो हम की मेरा? पालक है। ले पालक है। चले अरसलान। चले जी, ये था ओवरऑल हमारा जो है 20th एनिवर्सरी ऑफ हम तो बड़े खुश हैं। हम खुश आप पता नहीं उतने खुश हैं कि नहीं। नहीं है। हाँ चले जी, अगली जो मेरी एक टॉपिक है वो है रिलेटेड टू कैन डॉल। जी जी मतलब कैन डॉल, मैंने ना एक पिछले दिनों एक स्टोरी लगाई जी, जो मैंने लगाई डिलीट भी थी, कर दी। बिल्कुल। ठीक है, उसमें ना मैंने ये लिखा लॉन की एड है और लॉन को लॉन्च कौन कर रहे हैं? कैन डॉल, हाँ जिन्होंने खुद प्लेन कलर का जोड़ा पहना हुआ है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब वो मैंने ना ये डाला कि मुझे मार्केटिंग वालों से Strategy, पूछना हाँ, है हाँ। कि वाई ही इज मार्केटिंग, क्या creative मतलब choice है कि आपकी? क्या हाँ, क्रिएटिव हाँ, चॉइस है कि भाई ये लोन का प्रॉपर शूट चल रहा है। एक बंदे के एक होता है ना कि भाई आप, फिर उसने ना मुझे जवाब दिया, उसने मुझे जवाब दिया, मैं वो जवाब भी दे दूंगा उस लड़के को पूरे बाकायदा चैट में कि जी 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 मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? औरतें मुझे देखती हैं, औरतें मुझे देखती हैं, औरतों की रीच, ठीक है, तो फिर ऐड लगाओ ना बस। मुझे तुम 2-2 नंबर प्रोडक्ट बेचने बैठ जाते हो, ये मैंने आज ये लगाऊंगा ये लगाऊंगा, आप नहीं लगाते वो। नहीं यूज करते, सबको पता है, आपकी हाँ। स्किन की क्वालिटी बताती है कि आप कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज नहीं करते। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ठीक है, महीने में 2 दफा आप पेट की वो कराने जाते हो, स्किन का पता नहीं क्या क्या कराने जाते हो, आप बहुत एक्सपेंसिव चीजें करते हो। प्लीज हमारी पाकिस्तानी माओ को बेवकूफ मत बनाए कि अगर आपकी रीच है तो उसको यूज करें। वो तो हत्थे से उखड़ गए। मतलब वो तो हत्ते से ही उखड़ गए ना, तो बदतमीज, इतना बदतमीज है, मतलब इतना शैलो है वो। चलिए कोई बात नहीं। नहीं मुझे तो बुरा लगा, मतलब आपको तमीज होनी चाहिए, मतलब लाइक आप नेगेटिविटी ना, मैंने तो जवाब आपको कुछ कहा ही नहीं। तमीज से किया दिया था। नहीं, अच्छा, उनकी फिर एक वीडियो भी आई है, हाँ। ये जो लोग सड़ रहे हैं, फलाने हो रहे हैं, निमकाने हो रहे हैं। मुझे ये लगा कि यार आप इतना इनसिक्योर है आप। हाँ, क्यों है? आपको नहीं जरूरत, आपको तो इसी से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। फजूल में। फिर मतलब जब आपको फर्क नहीं पड़ा है तो आपने वीडियो बनाई है ना। और दूसरी लोगों को बड़ी तकलीफ हुई है कि ओह कैंडल तुमने लॉन क्यों प्रमोट की, मेरी जान दी और टोटे हो। और रिप्लाई भी किया है। हाँ। तो रिप्लाई भी ना करते। रिप्लाई भी ना करते, मतलब आपकी तो रीच इतनी ज्यादा है, मतलब इतनी छोटी औकात है आपकी। चलिए छोड़ दे कुछ बात। नहीं, उस इंसान से मुझे है तकलीफ कि वो तो हर एक कोई कुत्ता करने बैठ जाता है। इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब उससे तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब तुम किसी के बारे में कुछ भी बोलते रहोगे। बंदा इज्जत की वजह से भी चुप रह जाता है। जी, ये मैंने टॉपिक जानबूझ के अभी ऐड किया, लिस्ट में नहीं था। अगला लिखें, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते जरूर हैं। बताएं, बड़ा तड़कता भड़कता सा होना चाहिए। जी, नेक्स्ट टॉपिक ये किंजा हाशमी। अब कुछ हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की बात करेंगे। अच्छा, किंजा हाशमी और मुनव्वर सदीकी की मुनव्वर फारूकी सॉरी मुनव्वर फारूकी की एक कोलैबोरेशन हो रही है, तो वो आजकल कोई एक म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया है, ऐसी मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने सर्च किया, मुनव्वर फारूकी का भी अकाउंट देखा मैंने, फॉरेन मीडिया शीडिया न्यूज़ भी देखा, मुझे नहीं पता लगा कि वेदर इट्स इंडिया और नॉट। अकॉर्डिंग टू मिकाल जुल्फ़िकार, पाकिस्तानी आर्टिस्ट के ऊपर बैन है, बिल्कुल तो किंजा तो नहीं जा सकती। तो मुझे जो वो पीछे की बिल्डिंग्स और वो पीछे का जो भी आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्चर ही बोलेंगे ना, उससे मुझे लगा कि इट्स नेपाल।
हाँ हाँ, क्योंकि मैं गया हूँ ना हाँ नेपाल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मुझे देखी जगह लगी। ठीक है, हो सकता है हाँ, नेपाल में भी हो सकता है शूट, क्या कौन सी बड़ी बात है। हाँ। काठमांडू काठमांडू में हुआ होगा। Yes, yes. हाँ, गाना अच्छा होना चाहिए अच्छा होना please। चाहिए। आपको आपका ख्वाहिश है ना काठमांडू जाने की? बहुत, लेकिन उनके जो है ना वो एयरपोर्टों से मेरी हटती है। जरा बताएं कि हटती है। हाँ मैंने वो लफ्ज खा अच्छा। लिया। नहीं तो मुझे एक बात बताएं, तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्लेन क्रैश नेपाल में ही हुआ है ना? Yes। वो क्योंकि बहुत टेरेन है ना वहाँ पे। अब बताएं क्या है उधर? टेरेन मतलब पहाड़ियाँ, अच्छा। पहाड़ियों के अंदर से गुजर के जाना पड़ता है। जहाज को? ऑब्वियसली अच्छा। नहीं तो जहाज ऊपर रहे ना, तो फिर डायरेक्ट ऐसे नीचे आए? डायरेक्ट नहीं ना आ सकता, पाथ्स होते हैं ना, रास्ते बने होते हैं। तो जैसे आहिस्ता सड़क के आहिस्ता रास्ते- नीचे आएगा ना? हाँ ओह, फिर तो ये वाकई बड़ी टैक्टिकल है। स्टेप्स के थ्रू आना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो नेपाल इज वेरी हॉरिफिक कंट्री, और आपको पता है दुनिया की सबसे बुलंद चोटियां भी नेपाल में ही हैं। जी, ठीक है, हिमालयाज। हाँ वो सारा का सारा है ही पहाड़ों में, तो दैट्स वेरी स्केरी फॉर मी। ठीक है, ओके, तो बट आई वांट टू स्टिल गो देयर हम जाएंगे कभी। इंशाल्लाह। पासपोर्ट बनवाए ना फिर आप। असलान वो मैं बना लूंगा। हाँ। मुझे बस बेहोश करके ले जाना, अच्छा, ये हो वो- सकता है। नहीं इतना मसला नहीं है। है? ठीक है, चले जी नेक्स्ट एक और कोलैबोरेशन पाकिस्तानी इंडिया, वो जो मिस्टर कार्ट राइट हैं हाँ देखिए जरा, फ्रॉम तिलिस्मी हीरा मंडी, बाएं था में हाँ। वो आए हैं जी रोमा माइकल के साथ। हाँ, nice। क्या कहेंगे आप? शूट है उनका बड़ा मजे का, वैसे बड़ा मुझे तो अच्छा लगा, बड़ा मजे का, सेंशुअस, सिजलिंग सिजलिंग हॉट, यस है ना? मजे का है, मजे का, मुझे पसंद आया वो शूट, मजे का था। अच्छा, ये किसी ब्रांड के लिए जी किया जी है ब्रांड इन्होंने? के लिए हो रहा है ये शूट, और इसमें थोड़ी सी हम एडिशन कर देते हैं कि जो है नहीं कर सके। विराट बता दे। अहमद मनान ऑफिशियल करके Okay, हैं, उनका ये ठीक है, ब्रांड है, ठीक है। और ये मुझे लगता है दुबई लाहौर बेस्ड ब्रांड है ये, और उसी का ये शूट है, और ये मुझे लगता है दुबई में हुआ है। ओके नाइस, पीछे से तो दुबई लग रहा है। ठीक है। ना हाँ भी हुआ दुबई तो- टाइप ही होगी जगह, और कहाँ पे होना है, पाकिस्तान में तो हो नहीं सकता। हाँ ठीक है जी, ये है जी। वैसे जैकेट कैसी लगी आपको? मुझे जैकेट बड़ी पसंद आई, हाँ वेरी लाइक अरसलान, हाँ अरसलानिश। प्लान टाइप्स। हाँ चलो खैर, एक ये हुई तीसरी एक और कोलैबोरेशन का इंतजार है पूरी ओए दुनिया होए। को। ये हानिया आमिर और राखी सावंत क्या चाहती है? आई वुड लव टू सी देम टुगेदर। हानिया, तुम्हारे पाकिस्तान से हानिया, दीदार, नरगिस सबको लेकर आओ, इन तीनों को मैं धो डालूंगी, है ना? आई लव राखी सावंत टू द कोर ऑफ माई हार्ट। मैं तो आपको पता है माँ की दाल और बाप की चावल वाली वीडियो अक्सर देखता हूँ, मेरी इतनी फेवरेट है। जब कोरोना आया था तो सबने इसी को बोल बोल के पिया और कोरोना गया। हाँ ये कर लो पहले। अभी आपको पता है नया वन नहीं पसंद आपको? I'm not fan of राखी सावंत। नहीं, I am. I'm done with राखी सावंत। I am। अब मुझे ऐसा लगता है इट्स अ रीबर्थ ऑफ राखी सावंत आजकल। इट्स अ रीबर्थ, मतलब वो खत्म हो चुकी बिल्कुल थी। जीरो से ऊपर दोबारा गई है। हाँ, शादी के बाद एवरीथिंग टिकटॉक और दुबई और ये सारी चीजें आजकल पाकिस्तानी लोगों के साथ बड़ी उसकी यस हुई है। उनका मुजरा भी आया था ना, कौन से गाने पे था? क्या आया था? कुंडी ना खड़का सोने, है ना? किस गाने पे इनका मुजरा आया था? मैंने नहीं देखा। हाँ अच्छा जी, कहाँ पे? ये राखी सावंत ने मुजरा किया है। सर्च करो राखी सावंत मुजरा। हाँ अच्छा, और फिर उन्होंने कहा है कि मैं तो नरगिस और नरगिस को टक्कर दीदार, दूंगा। यहाँ तो ने इसलिए आमिर। तो नरगिस दीदार का है उसने। अच्छा, इसने पाकिस्तानी मुजरे के ऊपर डांस किया है बड़ा, और बड़ा वायरल गया है। नहीं मेरी आंखों से ऐसा कुछ नहीं गुजरा, और मैं इंटरनेट पे ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा? चले अगर मिल गया तो डाल देंगे। उन्होंने किया है पाकिस्तान। मेरा ऐसा बटन दबा दे मेरी घंटी खड़के वे। अच्छा, तो फिर हानिया ने उनको कहा कि आप आए। हाँ जरूर आए। हानिया ने उनकी शेयर की, फिर वो अब क्या लगता है आपको राखी सावंत पाकिस्तान आएंगी? पहले जिंदगी काफी सैड थी और फिर जिंदगी में राखी जी आ गई। राखी जी मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ रही हूँ। मैं चाहता हूँ लेकिन आ नहीं पाएंगी। अच्छा, जब मैं उम्रा पे था ना तो राखी सावंत वहीं थी, आपको याद है? हाँ बिल्कुल ऐसी है। अब जब हम मस्जिद से निकलते थे राखी की एंट्री तब होती थी, तो वो हमें नजर ही नहीं आई कभी। ये भी हुआ था। मैं देखता था कि अब ये यहाँ पे तो वो वहाँ पे है। इस तरह से होता था। तो हो जाए कोलैबोरेशन, मजा आएगा। कोई टिकटॉक के साथ बना ले, कोई डब स्मैश बना ले। अब बता नहीं, तो डब स्मैश के जमाने की हैं, डब स्मैश से ही चढ़ी थी। खैर चले और कौन सी नेक्स्ट चलते हैं। आज बुशरा अंसारी की किसी एक वीडियो पे बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है। डू यू थिंक वो वीडियो ऐसी थी कि जिसमें ट्रोलिंग होनी चाहिए? यस। बरसात होगी और अश्क सारे धुल। आई डिसएग्री।
नहीं अरसलान, हर चीज सोशल मीडिया पे डालने वाली नहीं होती, ये हमारे स्टार्स को समझना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा ये उसमें क्या बुरा था, मैं नहीं कहूंगा आई वांट टू आस्क उसमें बुरा क्या था? अरसलान देखो, एज अप्रोप्रिएट नहीं था, नहीं एज अप्रोप्रिएट नहीं, देयर इज नो एज, ठीक है, अटकेलियां करने की कोई एज नहीं होती। मैं करता हूँ, आई एम 35, आई डू अटकेलियां अपने कमरे में या अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने, नोट ऑन सोशल मीडिया। कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं लगानी चाहिए। आपको पता है कि लोग कैसे, लोगों की थिंकिंग कैसी है, लोगों की सोच कैसी है, आप नहीं खत्म कर सकते सोसाइटी के अंदर से ये सोच। हाँ ओके, ये मैं तुम्हारी बात एग्री करता हूँ। हर चीज़ पोस्टेबल नहीं होती। आप करें अटकेलियां अपने शोहर के साथ, आप जो मर्जी करें। वो गाना बड़ा वो रोमांटिक सा गाना और जिसके ऊपर जैसे टीनेज वाली हरकतें करें, आप जरूर करें। मैं करता हूँ टीनेज वाली हरकतें, मैं तो कहता हूँ मैं बच्चा हूँ, लेकिन आई डू दिस अब बंद कमरे में या अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने या शीशे के सामने मैक्सिमम। हर चीज़ पोस्टेबल नहीं होती, मुझे ये लगता है कि। बट आई फील यू कैन पोस्ट वट एवर यू वॉन्ट टू पोस्ट अनलेस के इंटेंशन नजर, जैसे आई हेट थर्स्ट ट्रैप्स, आई हेट इट। हाँ वो तो बुरी मतलब लाइक अगर कोई परहेजगार बंदा भी है ना तो वो भी देखेगा ना, थोड़ी देर के लिए उसके दिल में भी शैतान आएगा। आई एम नॉट लाइंग, आई हेट थर्स्ट ट्रैप्स। मतलब लड़के भी कर रहे हैं और लड़कियां भी कर रही हैं और आजकल बहुत ज्यादा कर रही हैं, दैट आई हेट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कुछ ऐसा है जो कि आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी नजर आती है, इफ यू वांट टू डू अटकेलियां, डू इट ऑन योर सोशल मीडिया। अगर तुम्हें कमेंट से डर है तो पॉप कमेंट्स ऑफ कर दें, यू हैव द ऑप्शन। अब फिर आगे से पोस्टें ना लगाएं कि ये हो गया वो हो गया, लोगों ने ये कह दिया, लोगों ने वो कह दिया। लोगों ने तो कहना है, आपको नहीं पता कि हमारी आवाम कैसी है। और मैं एक और बात और मैं इधर ऐड करना चाहूँगा कि वो बुश अंसारी जी साहिबा कह रही हैं कि फुल कपड़े पहन के और मैंने तो कुछ किया नहीं तो फिर क्यों। मेरी बात सुने, जो वो खानदानों में गॉसिप होती है वो कभी कभी कपड़ों पे नहीं होती, वो उससे ज़्यादा भी होती है। मतलब वो उसमें लोगों की एजें पुनी जा रही होती हैं और उनकी हरकतें पुनी जा रही होती हैं। तो जब आप खानदान में इस चीज़ की श्योरिटी नहीं दे सकती अपने खानदान में कि जब आप इस तरह का कुछ लगाएंगे कि और आपके खानदान वाले कोई बात नहीं करेंगे आपके पेट पीछे, तो आप सोशल मीडिया पे कैसे गारंटी दे सकती है? ये थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए। आज बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अनफिल्टर्ड हो गई हैं ये, जब से यूट्यूब पे आई हैं। इतने मेरे ख्याल में अनफिल्टर्ड होना भी इंसान को ज़रूरी नहीं, थोड़े से फिल्टर रखने चाहिए इंसान को। एक आपकी सोशल मीडिया लाइफ होती है, आपकी सेलिब्रिटी लाइफ होती है, एक आपकी पर्सनल लाइफ होती है, तीनों का मुझे इतना अच्छा लगता था कि कितने साल उन्होंने अपनी डाइवोर्स डिस्कस नहीं किया, एंड आई वाज लाइक कि अच्छी बात है। आपका कंटेंट सॉरी आपका क्राफ्ट असाइड, मतलब आप खुद कितनी मतलब लाइक आपने इस चीज को कितना पर्सनल रखा हुआ है। अब आप बैठ के अपने हस्बैंड को भी धो रही हैं, हाँ बिल्कुल, दमादों को भी धो रही हैं, लाइक गलत बात है। नॉट रिक्वायर्ड यार, ठीक है। तो फिर आप भी चाहती हैं कि आपको YouTube के ऊपर, जब तक आप जब आप लोगों को अपनी पर्सनल स्पेस में एंटर करेंगे ना, फिर आप उस पे ये नहीं कह सकते कि आप उन्हें कहे किसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। ना मेरे भाई, ये तो होगा, ये तो होगा। इसी के साथ अब हमें इतना सुनना पड़ता है। मुझे एक बंदा बार बार एक मैसेज करता है, व्हाट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म यू गाइस फेस। हाँ, ये उनका तकरीबन रोजाना हर वीडियो के नीचे कमेंट आता है, हर टाइप का। आप जाएं हमारा YouTube, आप हमारा TikTok जाएं, सबसे प्यारा जो हमारा इस पे क्रिटिसिज्म आजकल चल रहा है TikTok पे चल रहा है, ये दो आंटियां कौन है, हाँ इनके हुलिये देखें, हाँ लाइक ओके दो बहनें चुगली कर रही हैं, मतलब ये कमेंट, और हम कोई गलत बात भी नहीं कर रहे थे। मैंने क्या कह रहे थे, वो ड्रामे की डिस्कशन हो रही थी। वो जो किंजा मलिक वाली जो वीडियो थी, उसमें वो किंजा मलिक ड्रामे में भी आ रही है और वो पीछे भी आ रही है, तो इसमें गलत क्या बोला था? तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो? तो वो जो इस टाइप का क्रिटिसिज्म मेरी जान बहुत होता है। और वो जो इस तरह का क्रिटिसिज्म अगर आपने देखना है तो हमारे TikTok पे जाएं, AK Buzz ऑफिशियल, और उधर जाके जो हमारी रील्स है ना, जहाँ पे मैं और मून बातें कर रहे हैं, वहां जाके देखें व्हाट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म वी गाइस आर फेसिंग। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा एक और आपको पता है इस सब में सबसे आगे औरतें हैं, इस ट्रोलिंग में औरतें कर रही होती हैं, बंदे भी नहीं कर रहे होते। बंदे भी कर रहे होते हैं, मैंने कुछ बंदे भी देखे, और जब बंदे को खुद की शक्लें जाके देखो, वो उनसे ज्यादा जनाना कोई नहीं होता, और उनसे ज्यादा मनहूस कोई नहीं होता, सीरियसली। चले जो शीशे में भी अपने आप को ना देख सके। चले मूविंग ऑन, अब हम भी कैन डॉल बन गए थोड़ी देर के लिए। मूविंग ऑन टू फायजा हसन। यस जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन मुझे उनका हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया। इट्स सो 80s। व्हाई Faiza, why? It's a very bad she is still living in that era जब वो काम करती होती मतलब को रॉक स्टार लग रही है 80s की, तो जैकेट बना दे और वो भी पंप रॉक से। अच्छा खैर क्या रॉक स्टार बंदा, क्या
रॉक स्टार बंदा। हाँ चल खैर। अच्छा, फायजा हसन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि उनकी सबसे प्यारी बात ये है कि ये इनका काम भी जो है वो प्रेज़वर्दी है और इनकी इंटरेक्शन जो है मीडिया वो भी प्रेज़वर्दी और है। इनकी और जिस तरह की ये समझदार बातें है, करती है ना, वो लगता है कोई पढ़ी लिखी हो रहा है, समझदार है ना, अदायगी और बोलने का स्टाइल, तहजीब, मतलब हमें तो नहीं है उतनी, बिल्कुल हम तो ऐसे, बड़े खुले डुले इंसान हैं। बड़ा अनफिल्टर्ड है वो, फिल्टर में रह के बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर जाती हैं। और बड़ी प्यारी उन्होंने बात की कि रिश्तों में तजाबियत जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम के, मुझे भी बिल्कुल बात वैलिड लगती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम है जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट की पैदावार है। आई थिंक मजहबी लिहाज से तो बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो कहा जाता है अक्सर कि जॉइंट फैमिली के खिलाफ अमेरिकन एजेंट फलाना ढिमकाना, भाई जब इस्लाम में ही नहीं लिखा हुआ। सबसे बड़ी बात आपका इस्लाम कहता है कि जॉइंट देयर इज नथिंग लाइक जॉइंट फैमिली सिस्टम। हाँ, बच्चों को जैसे ही बड़े हों अलग कर दो। जब इस्लाम कहता है आगे से क्या जवाब दोगे आप? दिस इज ऑल सब कॉन्टिनेंटलिज्म। ठीक है, ये हमने सब कॉन्टिनेंट से लिया है, बरसगीर पाको हिंद से लिया है। ये दिस नथिंग टू डू विद रिलीजन। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम ये बहुत बड़े फसादात की जड़ है। आई हैव सीन अरसलान, आई हैव सीन मेरे रिश्तेदारों में, जो मेरे रिश्तेदार अलहदा रहते हैं उनके बच्चे इंतहाई तमीज़दार सुलझे हुए हैं, और जो बच्चे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं उनसे चवल मैंने इंसान नहीं देखा कोई। मेरी अपनी जाती एग्जांपल ले लो, व्हाई आई हेट मैरिज। यस, हाँ, देयर वुड बी समथिंग ना, हाँ, देयर वुड बी समथिंग ना। मेरे घर में बहुत तेजाबियत थी, हाँ, तो ये इतनी तेजाबियत थी। आई केम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, सेम, और इवेंचुअली अलग होना पड़ा सबको। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम जब ये सब हो रहा था अलग अलग, और वो कोई अच्छा कोई कंफर्टेबल नहीं था, पॉइंट एक्सपीरियंस नहीं था। अब कितने साल हो गए उस पूरे वाकये को? इट वाज 2012, इट वाज 2012, हाँ 12, इट वाज 2012 जब ये सारा सिस्टम चल रहा था। 2012 से लेके 2025 हो गए, अब कोई लड़ाई ही नहीं हो रही। कितनी प्यारी बात है। मैं सिर्फ ये कहूँगा भाई कि 2008 से 25 कितने बनते हैं? 12 और 17। मैं ये जॉइंट फैमिली इज़म से बाहर नहीं निकला। उसकी जो चीज़ें, उनके जो इसके जो इफेक्ट्स होते हैं, बहुत मुश्किल है उस सब से निकलना। तो छोड़ो, टू ईच इज ओन, जिनको जो बेहतर। अगर आप प्रॉपरली जॉइंट फैमिली सिस्टम को पॉजिटिवली चला सकते हैं कि इसके ये मेरिट्स होंगे, ये डिमेरिट्स होंगे, इन डिमेरिट्स पे हमें इस तरह से वर्क करेंगे तो मतलब होगा, तो तब आप कर सकते हैं आप। लेकिन जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे, उतने ज्यादा हर एक के अपने ट्रॉमास होंगे, उतने ज्यादा हर एक को अपने डील करने के तरीके। इट्स बेटर कि आप अपने बच्चे साइड पे लेके साइड सुकून से पालें। हाँ बिल्कुल ऐसे, अपने हिसाब से। चलें मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़। हाल भी है, एक आखिरी रह गई है, बोहेमिया वाली। हाँ जी, फ्रॉम सोल फेस्टिवल। सोल फेस्टिवल में बड़े इस बार आप गए? आपको लगता है मैं गया हूँ कभी इस तरह के उस पे? गए तो थे, एक मुझे सिर्फ एक गया हूँ, आज तक मुझे बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वो कौन सा था? 7 अप। बस छोड़ दे, फिर आप ना जाया करें प्लीज। पता है ना आपको मुझे क्या बर्दाश्त करना पड़ा 7 अप की वजह से? प्लीज चलिए खैर, अच्छा अब बताएं। आई विश ये जो एसन देख रहा हूँ वो भी था उस पे। खैर मेरी ना बड़ी ख्वाहिश होती थी कोक फेस्ट पे जाने की। हैव यू एवर? ना, आई हैवंट। मैं किसी ना आज तक किसी कॉन्सर्ट पे गया हूँ और ना किसी फेस्ट फूस्ट पे गया हूँ। आई हैव ओनली बीन टू मसाला फैमिली फेस्टिवल। हैव यू बीन टू डाची? नो, आई हैव नॉट बीन टू डाची। इस साल हम डाची जाएंगे, प्लीज लेके जाइए। ठीक है, मैं तो आपके तरले करता हूँ, आप आते ही नहीं। आप सुबह सुबह इनका उठने का इश्यू होता है गाइस, इसलिए हम इसको मुझे अपने साथ सुला लिया करो उससे एक रात पहले। सुला लिया अच्छा खैर, कमिंग बैक टू सोल फेस्ट। वहाँ पे जी बहुत सारे ये एक पिछले कुछ अरसे को भी बहुत अरसा हो गया है। लाइक 2000 आई थिंक 16 में जब ये पहली दफा ये सारा शुरू हुआ, कोकीट, और फिर ये मतलब कोकीट होता था ना यार? जी बिल्कुल, ठीक है, लाहौर ईट होता था, लाहौर ईट होता था, और कोक फेस्ट होता था। तो ये शुरू हुए सीन जिसमें बड़े स्टार्स आते होते थे जिनकी मतलब गाने भी गाते हैं, फिर वो खाने के लगे, स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। तो ये पिछले कुछ अर्से से चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ अर्से से इसमें बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट की भी बातें आ रही हैं। लाइक देर वाज अ वाकया जहाँ पे लड़कियों को हरास किया गया बहुत बुरे तरीके से। फिर हमने एक वाकया देखा जहाँ पे लड़के भगदड़ मची हुई है और दीवारें फलांग रहे हैं, और बहुत सारे वाकये इस तरह के आ रहे हैं। तो अब ये जो रिसेंट आया है ना, इसमें आज इस दफ़ा स्टार्स ही लड़ पड़े ना सोल फेस्ट वालों से।
तो बोहेमियन की अब बात कर रहे हैं तो हुआ ये कि उन्होंने उनको वेट कराया बहुत ज्यादा। बेचारे कहते 4-5 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे कह रहे हैं अभी करते हैं। बोहेमिया जैसा बंदा वेट कर रहा है। हाँ। और आप लोगों ने मुझे स्टेज पे चढ़ने दिया, मुझे कहा जा रहा है कि टाइम इज ओवर। 5 घंटे से तैयार होकर मैं बैठा हूँ पीछे। मेरा कट के लेगी दिल, ऐसे बोलते हैं ना, कदिया की कलिसन मिल, मेरा कट के लेगी जो भी है। हाँ। किल के मेरा साह निकल जावे, आई कांट किल जी, पंजाबी वाला। तो मैं तो नहीं जाता अभी जगह पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत मिसमैनेजमेंट भी होती है, कुछ भी हो सकता है भाई ना। एंड मैंने कुछ सुना है लोगों से कि वहाँ पे लोग शराब भी पी रहे होते हैं। रियली? जी, कॉन्सर्ट में हो सकता है। कुछ लोग ड्रग्स भी लेके खड़े होते हैं, ये भी सुना है मैंने। तो ड्रग्स तो आम है, ड्रग्स बहुत ज्यादा, तो मैं तो इसलिए नहीं जाता। और मुझे ना टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, आई विल नॉट लाई, मुझे ऐसी जगहों पे जाने में बहुत इशू होता है जहाँ पे लड़का और लड़कियां इकट्ठे होते हैं। इट्स नॉट दैट कि मुझे लड़कियों से इशू है, इट्स नॉट दैट कि मुझे लड़कों से इशू है, मुझे इशू ये है कि हमारी पाकिस्तानी लड़कियां जो है ना वो सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। आई एम सॉरी अबाउट इट। दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन लाइक आपको किसी भी चीज पे कभी भी इल्जाम लगा सकती हैं। हाँ, फीमेल जेंडर पाकिस्तान। मैं ना जरा सांपों का डरसा हुआ हूँ, तो मुझे तो थोड़ा ये इशू है। हाँ, इसकी वजह से ना मैं ऐसी जगहों पे जाना ही अवॉइड करता हूँ जहाँ पे ना यहाँ पे ये यूं होना होता है। ठीक है, क्योंकि लड़कियां मैं जरा ना मी टू के उल्टे वाले उसका शिकार हूँ। ही टू का शिकार हूँ एक्चुअली। हाँ, मतलब कि क्यों, मतलब कि व्हाई, मतलब कि नो वन इज लुकिंग एट यू मेरी जान। व्हाई वुड आई लुक एट यू, मतलब लाइक मतलब क्या, लाइक व्हाट, जो जिस तरह की बात मेरे पे इल्जाम लगाई जा रही है वो मुझे कभी भी बर्दाश्त भी नहीं होती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था। करें एंजॉय जिन्होंने जाना है वो। और ये आई वांट टू ऐड वन मोर नेम है, वो है मेरी एक सीनियर होती थी, उनका नाम था खतीजा। मैं उनका नाम प्रॉपर्ली लेना चाहता हूँ। शी वाज सो टॉक्सिक, शी वाज सो टॉक्सिक। उस लड़की ने मेरा लड़कियों से इतबार उठवा दिया, मतलब लाइक लिटरली। कुछ होते उसने मेरे पार्टनर को जाकर बोला ये लड़कियों को घूर घूर के देखता है। कितनी गलत बात है। कहता मैं तो है ही प्ले बॉय, मतलब तुम मेरे फ्लैट पे आई हुई हो, तुमने देखा है कि मैं कितनी औरतों के साथ सोया हूं, मतलब लाइक बद्दा। हाँ, एक्चुअल हैक। हाँ, छोड़ दें, दफा करें। अब हम कंटेंट लेके आए प्लीज। जी, कंटेंट भी आज बहुत बड़ा है। कंटेंट ही है बरसात फिर आज। ठीक है, कंटेंट जी एक पहले सबसे पहले मैं कर लूं, फिर आप कर लेना। सबसे पहले एक है, फिर हम इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक है जी शोगर्ल्स, 1995 की एक मूवी है। पिछले 4 साल से मैं ये फिल्म देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं पे मिल नहीं रही थी। थैंक्स टू B1 जी, वहाँ पे मिल गई, लेकिन सबटाइटल नहीं थे, लेकिन मैं फिर भी देखी। मैंने जब वो मूवी देखी एंड आई हैव रियलाइज्ड कि जितनी भी ये फैशन पेज 3 इस तरह की हीरोइन, इस तरह की फिल्में है ना, मधुर भंडारकरिज्म सारा इसी फिल्म से आता है। ओके, ठीक है, ये चांदनी बार और इस तरह की चीजें जो है, तो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल जो कि हिच हाइकिंग करके लास वेगस पहुंचती है और वहां जाके जो है वो एक स्ट्रिपर बन जाती है। थोड़ी सी बोल्ड मूवी है, थोड़ी सी नहीं, बहुत बोल्ड। इतनी बोल्ड मूवी है कि अमेरिका को पहली दफा इस मूवी को वो जो एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, वो जो 17 इयर्स के आप होंगे तो एंट्री होगी। और अमेरिका को पहली दफा सिनेमा में इस चीज को इंश्योर कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बिठानी पड़ी कि आपकी एज 17 इयर्स है कि नहीं, तभी आप ये फिल्म देख सकते हैं। सो इट्स that kind of bold. It's an erotica movie. Erotica तो फिर तुम्हें पता है वो गर्मी बात है। लेकिन जब मैंने सारी मूवी देखी है ना, I've realized इसमें इतना erotica उस लेवल का नहीं है जैसे 365 days होता है, या आजकल तो बहुत हो गया ना 50 Shades of Grey, वो वाला नहीं है। It's about a stripper जो कि अपने आप को डांसर कहती है, लेकिन अपने आप को होर नहीं कहती। ओके, ठीक है। तो जबकि वो अपना इस इमेज को ठीक करने के हवाले से, और इट वाज सो गुड, दैट मूवी वाज सो गुड, मुझे बड़ा मजा आया। थोड़ी सी मतलब न्यूडिटी बहुत ज्यादा थी, न्यूडिटी तकरीबन पॉर्न। उस एक्सपेक्ट को अगर आप साइड पे रख दें तो स्टोरी मजेदार थी, स्टोरी बहुत एंगेजिंग थी, एक्टिंग बहुत अच्छी थी। अब वो लोग कहेंगे नंगीन एक्टिंग होगी, लेकिन एक्टिंग थी। मुझे अच्छी बात उस लड़की की स्टोरी बड़ी मजेदार थी। वो लड़की जो है ना, हम पहले वो दिखाते हैं कि वो जब वो पहुंच जाती है, उसकी ना एक जैसे अब सोनाली गुजराल वर्सेस मेघना माथुर था ना, वहां पे एक सोनाली गुजराल टाइप एक लड़की होती है जिसका नाम होता है क्रिस्टल कॉर्नर। जो ये लड़की होती है उसका नाम होता है
नौमी। सो उस नौमी जो अभी छोटे शुरू वो वाला सीन भी आता है, उस तरह की भी एक सिचुएशन क्रिएट होती है। स्लिम डार्लिंग शो स्टॉपर का क्या कहते हैं, मेकअप करोगे या शो स्टॉप करा दूं, ऐसी कहती है ना सिचुएशन। आई एम शो स्टॉपर, आई एम शो स्टॉपर, उस तरह का भी सीन, वो बहुत सारे आपको फैशन मेघना दैट कड़ा है, हाँ वो भी इस तरह का भी है कुछ। ठीक तो आपको वो बहुत सारे रेफरेंसेस ये मधुर भंडारकर की फिल्मों के ना उस फिल्म में मिलेंगे। ये मुझे किसी ने बहुत पहले ही रिकमेंड की थी। तो ये है मूवी। अच्छा, इस मूवी की खास बात ये है कि ये इतनी महंगी मूवी थी उस जमाने में, $48 मिलियन की बनी थी 1995 में। और इस फिल्म ने फेल हो गई सिनेमा पे। जाहिर है जब इतनी न्यूडिटी और आपके इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन और हाँ बैड पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हुई इस फिल्म की ना, तो फिर इस बात जब VHS पे आई ना तो तब इसने कल्ट बन गई, फिर कल्ट बन गई। और अब भी जो MGM स्टूडियो नहीं है, बहुत बड़ा मशहूर MGM स्टूडियो, उनकी वन ऑफ द टॉप क्रॉसिंग मूवीज में से, वन ऑफ द टॉप 20 क्रॉसिंग मूवीज में से एक है। नाइस, यस। सो शोगर्ल्स। अच्छा, मेरे पास जो कंटेंट है अरसलान वो है 1990s का। आज बड़े 90s खेल रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच अगेन द बेसिक देसी। उन्होंने मुझे, मैं क्योंकि पिछले वीक हमने ये किया था कि हमारे पास कंटेंट कोई नहीं है, दुनिया में कंटेंट अच्छा नहीं बन रहा, तो कोई पुराना कंटेंट मुझे बता दें। उन्होंने मुझे एक ड्रामा बताया हसरतें, जो कि जी TV पे आता था अर्ली 1990s में, स्टारिंग हिमानी शिवपुरी, सीमा कपूर आपको पता है कौन है? वो जो हम 7-8 हैं में निमो थी, बड़ी बहू, ठीक है। ओके, वो वसुंधरा राजवंश फ्रॉम बिदाई। हाँ वही बड़ा याद रखा है। अच्छा, वो है। उसके बाद इसमें अभी मैं, क्योंकि 200 एपिसोड का पूरा वो है, सो यू आर सेइंग इट वाज 90, अब 200 हो गई यहाँ शो में बैठे 90 के बाद वो आई थी ना शिफाली शाह। अच्छा। मैं बता रहा हूँ, तो 200 के करीब एपिसोड है, मैं 25-26 देख लिए हैं, बट व्हाट अ शो यार, बहुत मज़े का है। बेसिकली ये इनफिडेलिटी के ऊपर बना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर बना है, ह्यूमन नेचर के ऊपर बना है। नाम ही हसरतें हैं, ठीक है, हसरतें ही हसरतें हैं, और ही क्या है, ज़िंदगी का नाम ये दूसरा है, ज़िंदगी का नाम हसरतें हैं। तो मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि 1990, 91 में, 95 में इंडिया में TV के ऊपर ये शो आ रहा था। इवन इसमें ओपन किसिंग सीन्स भी हैं, न्यूडिटी तो ऐसा नहीं है। हिमानी शिवपुरी आपको पता है, उस टाइम पे काफ़ी मतलब उम्र हो गई थी उनके काफ़ी बोल्ड सीन हैं, ठीक है, काफ़ी बोल्ड सीन्स हैं। उसी टाइम का कोई एक्टर था जिनके साथ। और कुछ ये भी कहा जाता है कि रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड है, रूप कुमार राठौर की, ठीक है। तो वो एक्चुअली अपनी तबला बजाने, अपने शोहर के तबला बजाने वाले के साथ भाग जाती है, और उसकी बेटी की बेसिकली कहानी है, जो इस सब ट्रॉमा के साथ बड़ी हुई है कि लोग उसको बातें सुनाते हैं। गैर आप बता रहे थे, गैर ऑन स्टीरॉइड, थोड़ा बहुत उससे मिलता है कि उसकी माँ के पास्ट को लेके उसको सारी ज़िंदगी ताने मिलते हैं, और वो कैसे उससे इंस्पायर होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ा बोल्ड टॉपिक है, बहुत मज़े की, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और मैं बिंज वॉच करता हूँ अरसलान, ऐसे कि बैठा हुआ खाना खा रहा हूँ, लगा लिया हसरतें, बैठा हूँ 20 मिनट की एपिसोड होती है, 200 को एपिसोड है, मैं होप के इस महीने के अंदर देख ही लूँगा। मज़ा आता है, मतलब ह्यूमन साइकी के ऊपर एक अच्छी रिसर्च की हुई है राइटर ने, ठीक है। माय नेक्स्ट कंटेंट ऑफ द वीक इज द 8 शो। ओके, इट्स सो गुड। बड़ी तारीफ सुनी है मैंने, मुझे बड़े लोग कह रहे हैं कि मुझे एंड नहीं मजेदार लगा, बट यार अगर आप इस शो को गौर से देखें ना, ये हमारे सोसाइटी का जो हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, हिरार्की का, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। सो देयर आर 8 पीपल इन दिस शो जो कि एक गेम में पार्ट लेते हैं, और उनको ना उस शो में एंटर होने के लिए 1 से 8 तक के नंबर दिए जाते हैं। तो आपने इनमें से कोई एक नंबर सिलेक्ट चूज करना है। तो जब ये चूज होता है तो जो सबसे ऊपर वाला नंबर 8 होगा ना, 8th मंजिल वाला, वो सबसे बड़ा रूम है, सबसे बड़ा रूम है। फिर नीचे वाला उससे कम, फिर नीचे वाला उससे कम। अब इस शो में ये होता है कि आपको हर मिनट के हिसाब से पैसे मिलेंगे, लेकिन हर मिनट के हिसाब से जो पैसे मिलेंगे ना, वो आप को जो है वो आपकी मंजिल डिसाइड करेगी कि आप किस रैंक में आते हैं। इट्स जस्ट लाइक सोसाइटी, जैसे हायर मैनेजमेंट की हायर फीस, नीचे वालों की उससे कम, फिर उससे कम, जैसे वो एक है, ठीक है। तो उसमें ये बाद में रियलाइज, अच्छा अब उस शो का फॉर्मेट ये है कि आपको सब देख रहे हैं, कैमराज लगे हुए हैं,
आपको सब देख रहे हैं और आपने जो है ना लोगों को एंटरटेन करना है। Okay. और एंटरटेन करने के लिए जितना टाइम आप जितना ज़्यादा आप एंटरटेन करेंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम दिया जाएगा। Okay. सो बेसिकली जब वो एंटर होते हैं तो उनको 24 आवर्स मिलते हैं। उन 24 आवर्स में आपको मिनट के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। और अगर आप क्या वो आवर्स खत्म हो गए ना तो फिर आपका शो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इन उसके चूंकि लालच आ जाती है सबको, तो हमने तो अब कुछ इस तरह से करना है कि सो दैट रहे रेलेवेंट। हाँ। देखिए हम लोग, हाँ, तो उसमें ये है कि फिर वो कुछ इस तरह के टास्क ऐड होते हैं। शुरू में उनको लगता है कि शायद हम इस तरह से करेंगे तो हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है, या इस तरह से फिर वो इतना ज्यादा हो जाता है कि जब आपस में लोग लड़ते हैं ना, मार कुटाई होती है, तो वो आवाम और ज्यादा एंटरटेन होती है, तो वो उनको 24 घंटे और दे देती है। बिग बॉस। हाँ, आपस में लड़ाइयाँ। अब होता ही है कि खाना भी जो आता है ना वो सबसे ऊपर वाली मंजिल में आता है, तो उसने ऊपर से नीचे भेजना होता है। थोड़ा थोड़ा। और खाने की जो क्वांटिटी भी आती है ना, तो वो 12 किट्स आती हैं, लेकिन बंदे 8 हैं। अब ये भी डिसाइड करना होता है ना किसने डबल खाना है, किसने कम खाना है। लाइक ये भी एक ये लड़ाई जानबूझ के क्रिएट की जाती है। और फिर उसके बाद एक पॉइंट पे ऐसा दिखाते हैं कि ऊपर वाले 4 जो होते हैं ना, ऊपर वाली 4 मंजिलें, क्योंकि उनके पास सारा कंट्रोल है, उनके पास खाना आ रहा है, वो नीचे वालों पे जुल्म शुरू कर देते हैं, जैसे रियल लाइफ में होता है। फिर एक पॉइंट पे ऐसे दिखाते हैं जो सबसे नीचे वाला होता है ना, कि वो थोड़ा मजदूर होता है, वो ना एक्टिविटीज नहीं कर सकता, तो वो ये। और अच्छा, एक और बात ये कि आपने जो वॉशरूम भी करना है ना, तो वो डिस्पोज ऑफ करने की भी जगह नहीं है। वो भी आपको अपने रूम में कहीं डिस्पोज ऑफ करना है जो भी। तो उनने ये डिसाइड करते हैं कि आप जो है ना, नीचे वाला कहता है मैं इतना हरकत नहीं कर सकता, तो आप अपना घर का जब भी आपका घर कूड़ा क्रिकेट है वो मैं अपने कमरे में रख लेता हूँ। उसे ये होगा कि हम आपस में कंपनसेट कर देंगे। तो उधर उन्होंने ये रियलाइज कराया कि जैसे शूदर होते हैं, आपकी गंदगी सफाई का सामान वही बेचारे कर रहे थे ना। सो ये इस तरह के ना बहुत सारे सोसाइटी के आईने मुझे नजर आए। ये कोरियन है? कोरियन है, ठीक है। और लालच किस तरह से होती है, आपको ड्राइव करती है, और ये बहुत सारी चीजें हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग देखें। एंड मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आई, समझ आई भी है, अगर आई भी है ना तो मुझे वो थोड़ी स्टूपिड लगा ना एंड। ठीक है, चलें, तो इट्स अ गुड शो, मैं भी देखूंगा। एक और चीज, कितनी किस्तें हैं? 8, क्योंकि 8 लोग हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, मैंने जी एक और चीज देखी, उस मूवी का नाम था लकी भास्कर। ओके, आपने भी देखी है? हाँ, मैं ऐसे है कि मैं बैठा हुआ था तो लगाई हुई थी, तो मैं बस कभी देख लेता था, कभी। मुझे तो अच्छी लगी। हो सकता है मैंने फिर उस तरह से नहीं ना देखी। ये क्या नाम है इनका? सलमान दिलकीर। हाँ, दिलकीर सलमान। दिलकीर सलमान, हाँ, मुझे बड़े पसंद है। हाँ, अच्छे एक्टर हैं, बड़े वेल सेलिब्रेटेड एक्टर हैं। हाँ, और स्टोरी भी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप थी ना। प्लीज यू शुड वॉच। हाँ, मुझे भूल सी गई है क्योंकि मैंने बड़ी देर पहले की देखी हुई है। उसमें वो आपके जाने से पहले की देखी। फंड्स को वो करता है, क्या बोलते हैं, ट्रांसफर करता है, नहीं मिस यूज करता है, और फिर बाहर ले जाता ना। बैंकिंग को तो उन्होंने खोल पाड़ के रखा है ना, मतलब पूरी आपने बताई बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, और बड़े मतलब लॉजिकल तरीके से। वेल रिटन है, वेल राइटिंग वाइज तो मजे की फिल्म है। हाँ, तो ये तेलुगु मूवी है, मुझे तो पसंद आई। तेलुगु, हाँ, देखूंगा मैं, फिर दोबारा आएंगे, दोबारा जरूर देखिएगा, इस नजर से देखिएगा, कुछ लगी। अच्छा, एक और फिल्म मैंने देखी, ब्लैक। केड़ी? अपनी ब्लैक? अपनी ब्लैक। ये वो तो मैंने भी देखी थी, जिस दिन आपने आना था उस दिन देखी थी, जिस दिन आप आए थे। ये फिल्म मुझे लगा था कि आई एम मैच्योर इनफ, आई एम वेरी स्ट्रांग इनफ, इस फिल्म के लिए आप नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब लाइक मुझे सब पता है। इस फिल्म में अभी ये होगा, अभी ये इस तरह का एक्सप्रेशन देगी, अभी ये इस तरह का एक्सप्रेशन देगी, तो मैं शायद आज ना रहूं। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी उसने कहा कि अरसलान, हाँ, मैं ब्लैक हूँ, मैं ब्लैक हूँ, बेटा तुम कौन हो? ठीक है। अच्छा, मुझे ना हम हमेशा ब्लैक में तारीफ करते हैं, आयशा की, रानी मुखर्जी की और अमिताभ बच्चन की। मुझे आज एक और बंदी की तारीफ करनी है, और उस बंदी का नाम है, मैं उस बंदी का नाम स्पेशल देखना चाहूंगा, जो उनकी मदर बनी, जो इनकी मदर बनी है, शेरनाज पटेल, कैथी मैकनेली। ओ माय गॉड, व्हाट अ लेडी, व्हाट एन एक्ट्रेस। यस, बहुत अच्छा मदर फिगर। और मैंने इस दफा देख के रियलाइज की कि मैंने इस दफा ना मिशेल को साइड पे रखा। इस दफा मैंने फिल्म पता किसकी नजर से देखी है? अमिताभ बच्चन की नजर से, और यही कैथरीन। अमिताभ की अगर मैं अपनी नजर में कहूँ ना, पहले मुझे लगता था कि पीकू हिज बेस्ट, हिज वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क। नो, ब्लैक हिज वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क। वेल निटेड स्टोरी है। वो एक सीन आता है, वो कहता है कि
उसका क्या नाम होता है, मिस मैकलेनी, हाँ, मिस नायर जो वो उसकी साथ दूसरी, होती है, हाँ। कहते मिस नायर इट हर्ट्स जब आप इतने साल स्कूल में हो और आपके स्टूडेंट आपको बाय करने के लिए उस डायरेक्शन में हिस्सा और आप इस डायरेक्शन में करो, इट हर्ट्स। और फिर रोने लग जाता है, उस सब वो रोने लग जाता है, उसके साथ मैं भी रोने लग जाता हूँ कि वो ये दिखाने ही चाह रही है कि एक टीचर है जो इतना भी नहीं सक्सेसफुल हो सका कि उसके स्टूडेंट उसकी डायरेक्शन में उसको बाय नहीं कर पा रहे, तो उसकी क्या फील होगी। और जब उसके बाद ना जब वो मिशेल के घर जाता है और मिशेल उसको, उसका थोड़ा तरीका वियर्ड होता है, तो एंड में ना जब वो वापिस आ जाते हैं उसके हस्बैंड ना, तो वो कहते हैं कि आप जाएं यहाँ से। उसका नाम क्या होता है वैसे टीचर का? नहीं, सरीन तो नहीं होता, देवराज सहाय। हाँ, सहाय, मिस्टर सहाय मतलब कहते हैं कि आप जाएं, जाओ, जो भी है, मतलब लीव। मिस्टर सहाय जाने लगते हैं तो वो मिस नायर को एक लेटर लिखता है कि मैं जो हूँ ना, मैं आज भी नहीं फेल हो गया अगेन। तो जब वो जाने लगता है तो फिर वो खाना खा रही होती है, फिर वो बदतमीजी कर रही होती है और फिर वो उसके बाद उसको बाहर लेके आता फेंक देता है पूल में। और जब वो माँ कहती है पहली दफा, बहुत खूबसूरत सीन, मेरा तो वहां पे आंखें फटने वाली होगी, रो के ना। एंड उसके बाद इस दफा जो मैं एक्स्ट्रा रोया हूँ ना, वो उस पॉइंट पे था जब अमिताभ उधर बैठ के ना मिसेस नायर को लेटर लिखता है, और उसके बाद वो कुछ नहीं कहता कि भाई मैं वाकई मतलब मैं सक्सेसफुल हो गया, नहीं, वो कुछ नहीं कहता। और फिर मैंने उसके बाद रियलाइज किया कि संजय लीला भंसाली को इस तरह की मूवीज ज्यादा बनानी चाहिए रादर देन वो पीरियड गंद जिसमें कपड़े, ज्वेलरी और ये सारी चीजें। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ऐसे ही संजय लीला का बेस्ट काम है ब्लैक, गुजारिश, खामोशी भी टू सम एक्सटेंट। और एक इतनी खूबसूरत इंट्रोडक्शन उसने मिस्टर सहाय का किया है, मैं रोशनी के लिए एक वो ढूंढ रहा हूँ कि कैसे बनाए। सो बेसिकली वो ब्लैक है और वो रोशनी कल ही क्या था। बहुत मजेदार फिल्म है, मैंने भी देखी थी और जिस दिन आप आए थे थाईलैंड से। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, बहुत मजा आया मुझे। चले। एंड मोंटी शर्मा, प्लीज इस जहाँ आप फिल्म की बात कर रहे हैं आप मोंटी शर्मा की तारीफ जरूर करें कि कितना खूबसूरत बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत मजे का, बहुत मजे का। और कपड़े पता है किसके? तो बच्चे थे मोंटी शर्मा, आपको पता है, बहुत छोटे थे यहाँ। सोनम एंड रणबीर कपूर जो थे वो इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर थे और सब्यासाची कॉस्ट्यूम हेड थे। वेरी नाइस। हाँ, देख लें फिर संजय लीला की क्या कमाल थी, बहुत मजे की, बहुत प्यारी फिल्म है। और अच्छा कुछ जगह पे जाके रानी पीछे रह जाती है ना। हाँ, कुछ अब मैंने नोट करना शुरू किया। पहले हम कहते थे ब्लैक इज रानीज मूवी, नो ब्लैक इज नॉट रानीज मूवी, ब्लैक इज अमिताभ मूवी। हाँ, ठीक है। और इसके अलावा एक अच्छा चलो होगी सारी। एक बात मैंने और इधर डिस्कस करनी थी, मुझे भूल गई। खैर ब्लैक पे भी बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है। चले जी कमेंट्स के चले जी। मून पहला कमेंट बताओ। प्रोडक्ट कोई नहीं है, इंटरव्यू कोई नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास अस्मा, ये बहुत लंबा कमेंट है, मैं नहीं पढ़ रहा। मैं पढ़ लेता हूं। फैन का है, अस्मा जहान है। किसके फैन का है? यमुना के। चलो लेट मी। नहीं अरसलान, बहुत लंबा है। लेट मी। By the way, why are you age shaming Yumna? नहीं हमने नहीं किया। We were not age shaming Yumna. ठीक है, एक मिनट, इसमें मैंने रिप्लाई दिया हुआ है? नहीं दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा इसके बाद कहती है What's her fault? Did she said bad about anyone? She started in 2012 and she has 12. ये पूरी बात के बाद मैं एंड में ये कहूंगा कि हमने यमुना को बुरा कब कहा है? हाँ, कभी भी नहीं कहा। हमने उसके फैंस को कहा है। और आप हैं और आपकी ये इतनी ज्यादा मेहनत से रियलाइज हुआ कि आप भी वही हैं। हाँ, वही हैं। तुसी भी वही हो। चलो जी मु नेक्स्ट। सुप्रीत है, वो कह रही व्हाट 20 साल हो गया आशिक बनाया आपने को, अनबिलीवेबल, लव द jukebox today, keep them coming and I had paused this video and go listen to those songs and come back happy to share this song Madness with you guys. Thank you so much. Okay जी, next है Smriti 5110 कहती है Imran Hashmi used to sit with music director and was a part of the whole process. All his songs were super hit and relevant till date. His movies not so much, but songs were love. Yes. Lala Diya है, वो कह रही हैं I am so excited about Mitti De Bave. It's a green project. I love Faiza's writing. Plus, after Razia, I'm excited for Mahira's comeback. Wahaj is also a good actor, and I hope that is a good script from Faiza will bring out amazing acting skills. बिल्कुल ऐसे ही है. We are also hopeful.
ओके, ये बड़ा प्यारा किसी ने किया है कि जहर का गाना नहीं लिया और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का भी नहीं लिया। हाँ। चले कोई नहीं, वो जहर का मैं लेने लगा था, फिर मैंने कहा बस ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद शान है इमरान हाशमी की फिल्म, शान मुस्तफ़ा की फिल्म का म्यूजिक सच में बहुत अच्छा होता था। माई मेमोरी विद हिज सॉन्ग झलक दिखला जाए, इसके आई वॉज इन क्लास 1 एंड आई वॉज इन क्लास 8। अच्छा अरसलान, इन्होंने आपको जवाब नहीं दिया? कौन सी? अच्छा अभी है आगे। हाँ, मेरी डांस परफॉर्मेंस हुई थी एनुअल डे पर इन स्कूल, इसकी वीडियो भी अवेलेबल है बट वो वीसीआर फॉर्मेट में है, उसको कन्वर्ट करवाना है। किसको जवाब देना है? वो इसको आपने दिया था ना, चिक्की चुंपक को, चिक्की चुंपक को। कहाँ है वो, क्या ये जवाब कह रहे देना हैं यमुना एंड माहिरा आर 5 ईयर अपार्ट एंड वेरी बैड ऑफ यू मेकिंग फन ऑफ हिंदू नेम्स। कौन से हिंदू नेम का फन उड़ाया यार? हाँ, मुझे भी नहीं पता मैंने कौन से हिंदू नेम का मजाक उड़ाया है, मैं तो कभी भी नहीं उड़ाया। नहीं, टॉक्सिक बिहेवियर। हाय हाय चिंकी चुंबक, प्लीज बताएं। आपने फिर रिप्लाई भी ना किया हमें। हाँ ठीक है जी, चले मूव नेक्स्ट। ठीक है जी। हफीरा शबीरा वो कह रही है अरसलान रिएक्शन और तलहा चहूर ब्लॉकिंग वाज टू क्यूट, अब इफ ही आस्क्ड टू फॉलो तो एक्सेप्ट मत करना। नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, दफा। ठीक है, उसके बाद टोटल आर्मी लाइव कहते हैं द 8 शो इन माय ओपिनियन वेरी बैड सीरीज है। एलिस इन द बॉर्डरलैंड अमेजिंग सीरीज, प्लीज जरूर देखना। मैंने एलिस इन द बॉर्डरलैंड लगाया, मैंने 5 मिनट देखा, मुझे बोरिंग लगा, मैंने बंद कर दिया। सॉरी टोटल आर्मी लाइव, लेकिन मुझे 8 शो अच्छा लगा। हाँ। अच्छा जी, युसरा अशरफ है वो कहती है आई हैव अ फ्रेंड फ्रॉम कराची हु इज एन एक्टिव लिसनर ऑफ योर शो, द कराची थिंग यू सेड अरसलान क्रैक्ड हर अप, शी लॉफ्ट इट ऑफ। 3 दफा इंसान ने अपोलोजाइज कर लिया, इतने सेंसिटिव लोग हैं। आई वांट टू आस्क, मैंने बोला क्या बाप था? बोला पता नहीं क्या था, कुछ भी नहीं बोला था। रोज बेरोज पाकिस्तान में कैसे गुजारा करते हैं बताएं। अगर कोई कराची से अंदरून लाहौर का सो कॉल्ड पेंडो एक्सेंट और अरे साउंड का मजाक बनाया है तो मैं तो ऑफेंड नहीं होंगी। ऑफेंस लेना भी फैशन बन गया है। ट्रू, बहुत मज़ा आता है इन चवल चीज़ों पे स्कूल करके दूसरों को, और ऐसे सीख देते हैं जैसे फरिश्ते हों। इन जैसे लोगों ने पर्सनैलिटी ही टोन डाउन करवा देता है। होस्ट अजीब, ऐसा क्या था अरसलान की कराची वाली बात में? एंड डोंट डेयर टू कम एट मी विद द फैंसी टर्म्स बोरोड फ्रॉम एवरी शिटी कॉर्नर ऑफ इंटरनेट। अजीब अवाम डिस्प्रिन ले लिया करो जब ऑफेंस लेना चाहो। थैंक यू सो मच युसरा, आई लव यू। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। चलें। अच्छा, एक SZ54321, यू बोथ आर चिल्ड्रन, एक्स लवर्स कैन बी फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स कैन डिसाइड टू गेट मैरिड एंड बी इन सेम रिलेशनशिप। ठीक है, टू ईच हिज ओन। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कर ले। हम दोनों के साथ ये नहीं हुआ। कर ले। ठीक है, ठीक है, बस। ठीक है, बस आई थिंक दैट्स इट। हाँ, दैट्स इट। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मेरे स्वेटर की तारीफ की, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोगों ने कहा ये हैरी स्टाइल्स का एक मशहूर कार्डिगन था। यस, ये वही था। ओके, ठीक है। और हैरी स्टाइल्स का पता है आपको? नहीं। ये जो दीपिका का जो नहीं देवर, अच्छा, ओके का कोई बैंड। अच्छा, नहीं, वो दो जोनस ब्रदर है। नहीं, दीपिका का कौन सा? नहीं, दीपिका नहीं, वो प्रियंका कहना था। नहीं, वो जोनस ब्रदर, वो नहीं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। वो जो ये जैन मलिक का जो बैंड था, उसमें थे हैरी स्टाइल्स। नाइस। उनके गाने as it was, ये गाना उनका बड़ा मशहूर होगा। I haven't heard. तुमने सुना हुआ है? नहीं, I have सुना not. हुआ है। चले, So जी, ये था परमिशन ले अपने दोस्तों से। ये था हमारा आज का शो। आई होप आपको पसंद आएगा। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।